आप सभी को प्रणाम। आप सभी को गुरुदेव दत्त। मेरा नाम है चक्रेश। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप लोग यहाँ तक आ पाए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ना जाने ऐसे कितने वीडियोस होंगे जो उच्चिष्ट गणपति साधना से संबंधित होंगे। लोग उन्हें देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। अब उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं वो आपको इस सत्र की चर्चा के दौरान आपको पता लगेगा। कुछ गाइड और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सत्र है 2 घंटे का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज का जो सत्र है, इसमें आप लोगों को सवाल पूछने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मेन वर्कशॉप है उससे पहले आपके अंदर इस बात का बहुत दृढ़ तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से एक बेस बनना बहुत जरूरी है कि आप ये साधना करने के लिए एक एक्सेप्टेंस खुद को दे पाए। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता लगेगा ये साधना कैसे करनी होती है, इस साधना में किस तरह के अनुभव होते हैं, तो हो सकता है कि आप इसमें दोबारा सोचने लगे। तो साधना से पहले एक सही समझ जरूरी है, एक दृष्टिकोण विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उच्चिष्ट गणपति एक शक्तिशाली और एक प्राचीन तंत्र स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप है। और बिना उसको पूरी तरह से समझे, बिना हमारी जो है मानसिक तैयारी किए अगर साधना करेंगे हम, तो यहाँ प्रॉफिट होने के बजाय आपको भ्रम भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, रुकावट भी आ सकती है, और दुष्परिणाम दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस सारी चीज के बारे में ये जो सेशन है आज का, ये आपको क्लैरिटी देगा। दूसरा, हम अक्सर जब एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तांत्रिक परंपरा में उच्चिष्ट शब्द का जो गूढ़ अर्थ है वो बताया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसे सामाजिक अशुद्धि से जोड़कर देखते हैं। एक वजह यह भी रही है कि तंत्र को गोपनीय इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोग इसे अलग तरह की प्रैक्टिस मानते हैं। लेकिन एक दूसरा रीजन भी है तंत्र को गोपनीय रखने का, क्योंकि इसमें जो नियम कायदे हैं, इसकी गोपनीयता जो है वो आपको फॉलो करनी होती है। कई बार अगर आप इसे डिस्क्लोज कर देते हैं तो आपको उसका जो परिणाम है, जो मिलना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं, वो नहीं मिल पाता है। सबसे जरूरी बात कि ये साधना कौन कर सकता है। आप में से बहुत साधकों के अंदर अभी प्रश्न होगा। आप में से कुछ साधक होंगे जो शादीशुदा होंगे, कुछ होंगे जो कुंवारे होंगे, कुछ होंगे जिनकी अभी कहीं बात चल रही होगी, कुछ जो है रोजगार कर रहे होंगे, कुछ रोजगार की तलाश में होंगे। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि एक जो आपकी अभी जो अभी सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन में आप ये साधना कर सकते हैं। और दूसरा, साधना का जो सत्र होगा उसमें आपको पता लगेगा कि आप साधना के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, अंतर्मन से। तो ये आपको ये भी अंतर बताएगा कि जिज्ञासु और गंभीर साधकों में क्या अंतर है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक जिज्ञासा के चलते यहाँ पर आए होंगे, और कुछ जो साधक हैं वो साधना को लेकर गंभीर होंगे। तो सही समय पर सही दिशा में आप कदम उठा सकें, उसके लिए आज का ये सत्र है। फिर सावधानियां क्या होनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, मानसिक अनुशासन क्या होना चाहिए। तो इस साधना से जुड़े कुछ विशेष ऊर्जात्मक नियम होते हैं, मानसिक अनुशासन, और मानसिक अनुशासन के नियम होते हैं। गुरु मार्गदर्शन की क्या भूमिका है इस साधना में, ये भी आपको पता लगेगी। तो जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक ये साधना आपके लिए अधूरी भी हो सकती है, और आप हो सकता है इसे मैनेज ना कर पाए। तो हम चाहते हैं अगर आप ये साधना करें तो सुरक्षित रूप से कैसे करें, इसके लिए आज का ये सत्र है। और अभी जिस घड़ी का आपको और मुझे बेसब्री से इंतजार है, वो घड़ी है कि अवधूत आनंद जी स्वयं हमारे बीच में आकर आप सभी को उच्चिष्ट गणपति की साधना कैसे की जाए इसका मार्गदर्शन दें। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं गुरुदेव दत्त। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं आपको देखता हूं तो। जबकि मैं दिन में काफी बार आपसे मिलता हूं और आप मुझे देखते हैं। जी प्रणाम जी। गुरुदेव दत्त। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद चक्रेश हार सिंह सूर्या जी का। बहुत अच्छे से आपको सभी को उन्होंने सारी बातें बताई हैं। आदेश आगे। तो आप सभी जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है एक सबसे शुरुआत में आपने आज की स्लाइड में एक चित्र देखा होगा। हमने प्रयास किया है कि जो भी हम आपको यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं, ये वो चित्र हैं जो हमारे प्राचीन काल से 1200 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 2000 साल पहले जो अति प्राचीन समय के मूर्तियां बनाई हुई हैं, और आज भी हमारे जो ऐसे मंदिर है जहाँ पे उनकी फोटोज वगैरह ली जा सकी हैं,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में भी उच्चेश गणपति का स्वरूप है, लेकिन वहां की फोटो है नहीं। तो जहां के अलाउड हमने वो फोटोज लगाई, ताकि हम उसको देख के जो शाश्वत सत्य है, जो चिरकाल से चला आ रहा है, उस पर ही चर्चा करें। तो मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारी बातें हमने उच्चेश गणपति के बारे में सुनी होंगी, लेकिन अगर सच में उच्चेश गणपति की साधना करने चाह रहे हैं, तो पहली शर्त यह है कि शर्म त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि ये उच्चिष्ट है, ये दुनिया को उल्टा करने वाला है। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, अक्सर सुनने को मिलता है कि उच्चिष्ट गणपति की क्या हम सात्विक रूप में साधना कर सकते हैं, या हम घर के अंदर पूजन कर सकते हैं, या ये कौन से अधिपति देवता हैं। तो स्पष्ट रूप से आपको जो सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है अभी, कि ये एक ऐसा स्वरूप है जिनको वामाचार में ही पूजा जाता है। कौल मार्ग जो कुलाचार है, कुलार्णव तंत्र जहां से निकला है, जो मछेंद्र नाथ बाबा का बनाया गया है कामाख्या त्रिया राज्य से, या उसके अलावा जो अघोर संप्रदाय है, जो अघोर मार्ग के हैं, जो अघोरी साधक या साधिका हैं, उनके ये कुछ तीन फिलॉसफीज हैं, तीन प्रकार के तंत्र के ऐसे परिवार हैं, ऐसे विचारधाराएं हैं, जिनके अंदर उच्चिष्ट गणपति का पूजन होता है। और ज्यादातर जो पूजन आप देखेंगे उच्चिष्ट गणपति का, तो ये दक्षिण भारत में इनके काफी मंदिर आपको मिलेंगे। उत्तर भारत में इनके मंदिर आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं, और उसका मेन रीजन ये भी है कि ज्यादातर जो हमले वगैरह हुए वो उत्तर भारत में हो, तो हो सकता है उत्तर भारत में भी मंदिर हो, पर वो अब नष्ट हो गए, या पुराने जमाने में अब वो कहीं बचे नहीं है, कहीं हालातों के चलते कहीं खराब हो गए। तो सबसे पहली बात ये देखनी है कि वामाचार क्या है। आपको सिंपल सा मैं एक डिफिनेशन देता हूं। जो हम लोग ज्यादातर मंदिरों में एक साफ सुथरी पूजा पाठ देखते हैं, कि वहां पे सात्विक चीजों का भोग लगाया जा रहा है, वहां पे सात्विक तरीके से ही बैठ के साधना हो रही है, सात्विक रूप में ही पूजन हो रही है, उपासना साधना श्रृंगार सेवा भोग जो कुछ भी आप देखते हैं सामान्य तौर से किसी के घर पे, किसी तंत्र स्थान पे या किसी मंदिर में, जो साफ सुथरा है, तो वो वामाचार का हिस्सा नहीं होता ज्यादातर। और मैं क्योंकि उच्चिष्ट गणपति के पहलू पर बात कर रहा हूं, तो मैं कंप्लीट वामाचार को नहीं कवर कर रहा हूं। मैं वामाचार जो उच्चिष्ट गणपति की साधना के अंतर्गत आ रहा उसके पर्सपेक्टिव से वामाचार को डिफाइन कर रहा हूं। जो वामाचार है, इसके अंदर मूलतः ये जो कुलाचार है, वामाचार है, अघोर है, क्यों ये उच्चिष्ट गणपति को मानते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, एक समानता है इन सभी विचारधाराओं में, कि ये जो तीनों सम विचारधारा हैं, या जो तंत्र की ज्यादातर फिलोसफिकल ट्रेंड्स हैं, जो उनकी विचारधारा पे जो अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, वो ये है कि तंत्र किसी को भी स्वीकार करने से मना नहीं करता, किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करता, नकारता नहीं है। जब सब कुछ ही स्वीकार करना पड़ेगा, अगर अघोर मार्गी में अगर व्यक्ति उतना सहज है, उतना सिंपल है कि वो सब जगह ईश्वर देख रहा है, कुलाचार के अंदर व्यक्ति को अष्टपाश, जो पशुपतिनाथ का कंसेप्ट जहां से निकला है कि आठ प्रकार के बंधनों से हर व्यक्ति बंधा हुआ है, तो उसके अंदर घृणा लज्जा ये भी बंधन है। अब इन बंधनों को काटने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ भी ऐसा संसार के अंदर पदार्थ, या कुछ भी ऐसा मन वचन कर्म से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ घृणित लगे, कुछ हमें निकृष्ट लगे और उससे हम रिजेक्ट करें। ये मूल धारणा है कुलाचार की, कि अगर आपके मन में घृणा का भाव है, अगर आप किसी चीज को बुराई के तरीके से देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, तो आप पशु हैं, अभी आप अष्टपाश में बंधे हुए, यानी आठ प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं। पाश यानी रस्सी, रिस्ट्रिक्शन। और बहुत सारे हैं इसमें, जाति का है, गोत्र का है, वर्ण का है, विद्या का है, आपके अहंकार का है, महानता का है, दया का भाव का है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो बंधन में है। तो वामाचार भी इसी पहलू को मानता है। और वामाचार कुलाचार अघोर संप्रदाय में जब पूजन होता है किसी भी शक्ति का, इस पहलू से, इस नजरिए से, इस तरीकों से अगर आप किसी भी शक्ति का पूजन उपासना सेवा साधना करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कि ये सामान्य पूजन की तरह बिल्कुल नहीं होता है। घर पे बैठ के उच्चिष्ट गणपति के भी जो ये साधना के मतलब रुद्रयामल तंत्र में 6 चरण बताए हैं, शुरुआत के जो 2 मंत्र हैं इनके, जो नवाक्षरी और दशाक्षरी है, वो केवल व्यक्ति अपने घर पे नॉर्मल आदमी कर सकता है, अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो थोड़ा बहुत सात्विक है।
कि मान लीजिए किसी को तंत्र काट करना है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, कोई कर्जे में फंसा है, किसी का पैसा कोई नहीं लौटा रहा, कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई शत्रुओं से परेशान है, किसी के ऊपर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है उसकी संपत्ति छीनने के लिए, किसी के घर में किसी की स्त्री नारी के ऊपर कोई आतंक कर रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, कोई बेवजह किसी को अगर दिक्कत दे रहा है, एक बार आप उनका उपाय की तरह, प्रयोग की तरह, अगर उच्चिष्ट गणपति की साधना करना चाहते हैं कि हमने आवाहन किया, बिठाया घर पे, कुछ दिन साधना करी और उसके बाद उनका जो पूजन सामग्री वो हमने विसर्जित कर दिया, सिर्फ इतनी कहानी तक अगर चाहते हैं तो हर कोई कर सकता है, और वो सात्विक रूप से की जा सकती है, जिसके बारे में 10 तारीख वाले सेशन में मैं बताऊंगा, या जो भी आगामी वर्कशॉप होगी उसमें मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा कि मूल रूप से जो उच्चिष्ट गणपति देवता है, अगर आप उनके साधक बनना चाह रहे हैं, अगर आप उनको सच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति चाह रहा हूं, या किसी ने बोला मैं श्री विद्या में आगे जाना चाहता हूं, किसी ने बोला कि मैं अपने तंत्र के मार्ग को खोलना चाहता हूं, कोई कुंडलिनी या साक्षात्कार के रास्ते पे चलने का भी प्रयास करना चाह रहा है, मूलाधार चक्र की बात कही है किसी ने, जिस तरीके से भी अगर आप कनेक्शन चाहते हैं, मैंने आपको जो पहले बताया वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था, कि लाइफ में प्रॉब्लम है, उच्चेश गणपति को बुलाया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिला, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बाबा ये हम कर रहे हैं, आप आइए और हेल्प करिए, उन्होंने किया, अनुष्ठान पूरा, और हमने विसर्जन कर दिया। लेकिन अगर आप जीवन में ये चाहते हैं कि जैसे आपके कोई इष्ट देवता हैं, आपके कुल गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, जो पक्के रिश्ते हैं कि जो जीवन पर्यंत चलने वाले हैं, उस प्रकार अगर उच्चिष्ट गणपति से जुड़ना चाहते हैं तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये देवता ऐसे हैं जो जितनी भी उत्कृष्ट निकृष्ट चीजें हैं, जितनी भी उच्चिष्ट चीजें हैं, जितने उच्चिष्ट भाव हैं, उससे परिपूर्ण हैं। और जब देवता को ही परिपूर्ण उच्चिष्ट भाव से जिसकी उपासना करनी है, आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, साधना का सिद्धांत कैसा है कि जिस देवता की उपासना करी जा रही है, वामाचार में, कुलाचार में, अघोर में जो उच्चिष्ट गणपति की, या अन्य भी कई देवता हैं, उच्चिष्ट चंडालिका है, गुरु दत्तात्रेय का एक स्वरूप है, बिल्कुल इस प्रकार का, जिसपे अगर समय होगा तो बाद में हम चर्चा करेंगे। खैर, अपने देवता को जितनी समाज के अंदर ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक विचारधारा के चलते हर मनुष्य को गड़बड़ लगती हैं, खराब लगती हैं, अजीब लगती हैं, वो सारी टेंडेंसीज देवता के अंदर भर दो, उनका वो परिपूर्ण वो स्वरूप जो है, उसी स्वरूप को उठा के उपासना करो जिसके अंदर वो सारी ऐसी वस्तुएं हैं, या सारी ऐसे भाव हैं, या सारे ऐसे विचार हैं जो उच्चिष्टता से या निकृष्टता से भरे हुए हैं। और फिर जब उसकी उपासना करने में व्यक्ति सहज हो जाता है, तो उसके जीवन के अंदर ये जो अष्टपाश है, या जो ये द्वंद है कि अच्छा और बुरा, सही और गलत, ये द्वंद से मुक्त होकर व्यक्ति, जो एक शाश्वत सत्य है, जो अद्वैत है, जो पूर्ण रूप से सत्य है, जिसका कोई सही और गलत का पहलू ही नहीं है, जो जैसा है वैसा है, उसके चित्रण करने के काबिल बन जाता है, उसको देखने के लिए चैतन्यता को प्राप्त करता है, उसके काबिल बन जाता है। इसीलिए उच्चिष्ट गणपति की साधना वो व्यक्ति कदापि ना करे जो बहुत ज्यादा सात्विक स्वरूप का है, जिसके घर वाले, क्योंकि गृहस्थ साधक हैं तो हमको ये भी देखना है कि हम ऐसी कोई प्रक्रिया ना करें जिसमें हमारे घर वालों का हमें सहयोग ना मिले, क्योंकि ये जो वामाचार की साधना उपासना है, उच्चिष्ट गणपति की, या जो भी साधना किसी भी प्रकार की है, आप इसमें अगर देखेंगे तो इसका मूल जो भाव है वो ये है कि व्यक्ति को पूर्णतः अपने अंदर की जो भी लज्जा है, यानी कोई अगर हमारे अंदर किसी चीज को लेके कोई इनसिक्योरिटी है, कोई शर्म है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी प्रकार का दबाव है, अगर कोई एक चीज भी ऐसी है जो किसी व्यक्ति को उसके अंदर प्रकट हुई इंट्यूशन या कोई अंतरात्मा की आवाज है, अध्यात्म की परिभाषा ही यही है कि जो अध्यात्म हो चाहे संसार के अंदर, जो सबको चाहिए वो है स्वतंत्रता। हर कोई आजाद होना चाहता है, चाहे पैसे की कमी हो किसी की लाइफ में, चाहे किसी की लाइफ में रिश्तों की कमी हो, चाहे किसी की लाइफ में पावर की कमी हो, हेल्थ का इशू कुछ भी हो, अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम अगर ठीक भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी आदमी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। और इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, या जो लोग प्रपंच में अपने सांसारिक जीवन के लिए भी इस तंत्र को या साधना पद्धति को अपना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसी देवता से जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से ही मुक्त होना चाह रहे हैं। लोगों ने शब्द भी वैसे ही दिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, हम लोग फ्रीडम शब्द से ही चल रहे हैं, राइट।
तो अगर हम उस आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधना के दौरान, ये जब हम जिस देवता की उपासना कर रहे हैं, उस समय हमारे मन के अंदर जो हमें अंतर मन की आवाज आ रही है, या जिसको हम साइकिक गाइडेंस कह सकते हैं, जिसको हम शक्ति का संकेत कह सकते हैं, या हमारे अंदर मन में कोई भाव आ रहा है, उसे अगर हम जी ही नहीं पाएंगे, उसे हम व्यक्त ही नहीं जीना तो दूर की बात है, हम तो व्यक्त तक नहीं कर सकते, ऐसे समाज में जी रहे हैं। ठीक। तो अगर इतनी ज्यादा दबाव और इतनी शर्म और इतनी लज्जा रहेगी, तो उच्चिष्ट गणपति की साधना नहीं पाएगी। और इसीलिए उच्चिष्ट गणपति की साधना का भाव ही यही है कि इन सारी शर्म लज्जा और जो जो चीजें आपको बांधती हैं, वो होने से जो आप हो, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आपके मन के अंदर कोई भाव है, तो वो आपका ही भाव है। उसे आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। और साधना अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। तो इस साधना का मूल भाव ये है कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसा कभी ना हो पाए कि देवता का स्वरूप इस प्रकार का है ये, कि प्रचंड, द रीजन वाई ऑल ऑफ यू आर हेयर, हम सब यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये साधना बहुत वायरल है, बहुत फेमस है। सोशल मीडिया के दौर में आने के बाद तो जो इंटरनेट पे वायरल होना एक शब्द है, लेकिन वैसे भी जब सोशल मीडिया नहीं भी होता था, और आप में से जो लोग सोशल मीडिया के पहले तंत्र में जुड़े हुए हैं, जब 2011-12 में, जब तक उतना ज्यादा बूम नहीं हुआ था, उसके पहले से अगर आप लोग तंत्र मार्ग में हैं, तो आप जानते होंगे कि जब आप किसी पंगत में बैठेंगे, किसी सत्संग में बैठेंगे, किसी गुरु की शरण में जाएंगे, तंत्र के स्थानों पे जाएंगे, क्षेत्र पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उच्च गणपति अभी मार्केट में है। ये हमेशा से ही वायरल रहा है। कुछ देवता ऐसे हैं जो हमेशा से ही वायरल है, फेमस है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि ये आएगा तो काम करके जाएगा, जो मांगा है वो दे के जाएगा। आता नहीं है, बहुत कठिन है इसको बुलाना। लेकिन अगर पूर्ण समर्पण हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इस देवता के अंदर सही गलत का आंकलन करना जो पूरी तरह छोड़ देता है, स्लाइट भी नहीं, कि मान लो अगर मैं 25 दिन की साधना कर रहा हूं, तो उस 25 दिन में एक पल के लिए भी मेरे मन में ये नहीं है कि अरे यार मैं क्या ही कर रहा हूं। बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग को जो प्रक्रिया थोड़ी बहुत आप लोगों ने कहीं इंटरनेट पे देखी होगी, या आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तो मैं सत्य बात आपको बता रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी इंसान के मन विचार के अंदर वो भाव नहीं बैठा जाता। जब आप किसी से दीक्षित होते हैं, जब आपको कोई व्यक्ति पूरा उसका भाव समझ में समझाता है, तो आप कहीं ना कहीं उसके विवेचन में लग जाते हैं। और वही मूल समर्पण नहीं है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज मिले, अगर आपको मेरे बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन बताऊं कि मेरा नाम जतिन आनंद है और मैं जबलपुर से हूं, तो आप बहुत ज्यादा विवेचन ना करें। लेकिन अगर मैं आपको अपने बारे में अपने पूरी जिंदगी का इतिहास बताने लग जाऊं कि मैं पिछले 20 साल से क्या कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे जुड़े तो विवेचना करने में मजबूर हो जाएंगे। और वही विवेचन नहीं करना है, पूर्ण समर्पण इसी को कहते हैं। ताकि जिंदगी के अंदर आप जो द्वंद है, सही और गलत का, अच्छे और बुरे का, लाभ या हानि का, ये भी एक विवेचन है कि मुझे लाभ करेगा कि हानि करेगा। जिसके मन में ऐसा भाव रहेगा वो कभी उच्च गणपति से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि विवेचन का पहलू नहीं है, उच्च गणपति अनुभव का विषय है। साधना का समय, अच्छा, साधना के समय पे बाद में बात करते हैं। आप लोग सब लोग ये स्वरूप देख पा रहे हैं उच्चिष्ट गणपति का, ठीक है? आप लोग की स्क्रीन पे स्वरूप है। मैं स्वरूप पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, ताकि स्वरूप पे हम चर्चा करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा उच्चिष्ट गणपति क्या है। उच्चिष्ट गणपति के हाथ में जो उच्चिष्ट गणपति स्वरूप है, मोस्टली मैं बताऊं आपको, क्या मुझसे हम में से कोई बताएगा कि कौन से, किस वर्ण के हैं उच्चिष्ट गणपति? किस वर्ण के सबसे ज्यादा फेमस उच्चिष्ट गणपति हैं, या किस किस रंग में होते हैं? क्या किसी को जानकारी इस बारे में? छोटी छोटी बेसिक बातें पूछ रहा हूँ आप लोगों से मैं। रेड कलर। रेड कलर, और कोई कलर किसी को पता है? रेड कलर तो बिल्कुल सटीक है। डार्क या ब्लू कलर। ब्लू कलर भी ठीक है। और कोई कलर? नील वर्ण भी है, रक्त वर्ण भी है, और कोई कलर है उच्चिष्ट गणपति का? मेघ वर्ण जिसको कहते हैं, काले काले बादल, जो डस्की क्लाउडी, जो आप देखते हैं ना, डार्क वाले जो क्लाउड बनते हैं कभी कभी बरसात के मौसम में, सावन में, जैसे आजकल हमारे यहाँ कई बार देखने को मिल जाते हैं, उसका जो कलर होता है, स्मोक का, धुएं का, जो डार्क धुआं जैसा होता है, उसका जो फॉर्म होता है, उसको मेघ वर्ण कहते हैं। उस स्वरूप का भी है उच्चिष्ट गणपति। मूलतः ये 3 रंग के उच्चिष्ट गणपति हैं। अच्छा, अब चलो रंग पे ही बात कर लेते हैं। अब जो उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है रेड। और बिल्कुल सत्य बात है कि मूल स्वरूप जो है उच्चिष्ट गणपति का, ये मूलाधार चक्र पे विराजित है। मूलाधार चक्र जो है वो इसका आसन है, उसका यंत्र है जिस पे ये विराजित होता है। और लाल रंग का उच्चिष्ट गणपति है।
और इसके जो साथ में इसकी भगवती जिसको बैठाया गया है, जो उनके साथ जो प्रकट हुई है, उनका नाम क्या है? कोई मुझे बताना चाहे अगर तो। आप लोग नील सुन देख ही रहे नील हो। सरस्वती। सरस्वती। नील सरस्वती। नील सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई बहन, इस दुनिया में लाल रंग पुरुषों से ज्यादा कनेक्टेड है और नीला रंग स्त्रियों से कनेक्टेड है, या ये उल्टा है जो सामने देख रहे हो? अपने आप से सोच के बताओ, बाकी तो फिर मैं बैठा ही हूं बताने को। ये उल्टा है। उल्टा है कि नहीं है? यस। उल्टा है। उल्टा है जी। उल्टा अच्छा, है जी, उल्टा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको नहीं समझ में आया, मैं 2 मिनट में आसानी से समझाने का प्रयास कर देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, इस दुनिया में सूर्य की रोशनी है, उससे इंद्रधनुष बनता है, 7 प्रकार के रंग बनते हैं जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं, और हिंदी में कुछ कहते हैं, मैं कभी प्रतिकरण ऐसा कुछ तो शब्द है उसका, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो बनता है। इसमें 7 रंग होते हैं, विबग्योर उसको कहते हैं इंग्लिश में, विबग्योर वायलेट से शुरू होता है और रेड तक जाता है। ठीक है, ये सप्त तरंग है। यही सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं, उसका एक नाम भी है, सप्त तरंगाय नमः, कहते हैं सूर्य देवता को, 7 तरंग वाला है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी बनाता है वो बनाता है वॉयलेट कलर, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और सबसे कम वेवलेंथ जो बनाता है वो बनाता है रेड कलर। और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वॉयलेट रंग जो है भगवान शिव को, पुरुषत्व को दिखाता है, इसलिए भगवान शिव जो है वो नील वर्ण के हैं और नीलकंठ भी हैं। इसलिए जब आप पहाड़ों को देखते हैं एकदम जो पुरुषात्मक हैं, पुरुषात्मक भाव से भरे हुए हैं, तो वो आपको देखेंगे कि वहां पे बादल है, आकाश है, नीला है, पहाड़ है, वो नीले रंग के डार्क कलर के दिखते हैं आपको। ज्यादातर पर्वत अगर आप देखेंगे बर्फ से घिरे हों चाहे ना हो, डार्क कलर के ही होते हैं। बहुत अट्रैक्टिव कलर, मैग्निफिसेंट और फ्लोरेसेंट कलर्स नहीं होते किसी पहाड़ के, कभी भी देखना आप नहीं पाएंगे। लेकिन उल्टा आ जाए, अगर आप देखेंगे कि लाल रंग जो है सबसे पहले, जो लाल रंग की बात अगर होती है तो तंत्र में अगर हम पढ़ें तो वो देखते हैं कि जब माँ रजस्वला हुई, माँ भगवती कामाख्या, तो वहां से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो वो जो रंग निकला लाल, तो वहां से रंग रक्तांबर, जब माँ भगवती का नाम पड़ा, रक्त लाल। महिलाओं के अंदर जितना स्वरूप है, महिलाओं को आप देखेंगे कि लाल रंग का बहुत ज्यादा श्रृंगार चढ़ता है। आप नीले रंग की कुछ एक दो भगवती के स्वरूप देख लेंगे, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नील वर्ण की माँ कई भगवती बैठी है, जैसे नील सरस्वती माँ भगवती एक है। किंतु मेरे प्यारे भाई बहन, दुनिया में 90%, 99% देवियों को आप देखना कि लाल रंग ही चढ़ता है ज्यादातर, श्रृंगार का पूरा सामान ज्यादातर लाल है। ठीक। तो ये उल्टी कहानी इसलिए दर्शा रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि उच्चिष्ट गणपति है, उच्चिष्ट का मतलब ही उल्टा होता है, ये उल्टी धारा बहाता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूं। दुनिया में कुंडली बहुत लोगों ने सुनी होगी कि मूलाधार के नीचे से ऊपर उठाता है, मूलाधार से सहस्त्रार पे लेके जाता है, लेकिन उच्चिष्ट गणपति उल्टा, ये गणपति है, ये इसका जो हस्ती पिशची, इसके नाम में हाथी है। गणेश में हाथी नहीं है, गणपति में हाथी नहीं है, उच्चिष्ट गणपति इकलौता स्वरूप है जिसका मूल नाम ही हस्ती पिशची है, हाथी का। और क्यों उसकी सूंड वो योनि भाग तक जा रही है या नाभि तक जा रही है, ये स्वरूप को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें उच्चिष्ट गणपति की जो सूंड है, वो उनकी जो थाई पे, उनके लैप पे, उनकी जो जंघा पे उनकी शक्ति विराजित है। इसको नाना प्रकार के लोगों ने नाना नाम दिए हुए हैं, मैं शक्ति बुलाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि फिर उसमें विघटन हो जाता है। कोई कहता है नील सरस्वती है, कोई कहता है जी उच्चिष्ट चंडालिका है, कोई कहता है मातंगी है, कोई कहता है विघ्नेश्वरी, कोई कोई उसको कन्या कुमारी कह रहे हैं, कोई कोई उसको पार्वती भी। अब पार्वती बोलो तो अजीब नहीं लगेगा? सोचो, उच्चिष्ट आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अघोर मार्ग वाला है उसके लिए कोई बाधा नहीं है, वो तो सब कुछ शिव शक्ति है। अगर पार्वती बैठाया है तो वो गणपति नहीं, फिर वो शिव है, वहां पे वो भैरव बन गया, उसका वो भाव है, लेकिन शक्ति है। ठीक। ये क्या दर्शा रहा है कि जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ भी कैसे लेके आने की प्रक्रिया है, ये उच्चिष्ट गणपति दिखा रहा है कि उसके मस्तक से, उसके कपाल से, सहस्रार चक्र से नीचे की तरफ सूंड जो बह रही है, हस्ती हाथ की तरह है वो एक उसका, और वो जा रही है भगवती के या तो मूल भाग पे, या तो उसकी योनि पे जहां स्वादिष्ठान का स्थान भी है, और नहीं तो उसके मणिपुर में, यानी उसके नाभि के क्षेत्र में, नेवल पॉइंट पे। यहां पे क्यों जा रही? क्योंकि यही वो 3 चक्र हैं जो नीचे लोअर लेवल पे आते हैं। नाभि के ऊपर वाले चक्रों की तासीर बिल्कुल अलग है, नाभि के नीचे वाले चक्रों की तासीर बिल्कुल अलग है।
अब यहां कहानी दूसरी देखिए, जो शक्ति साथ में बैठी हुई है, अगर तंत्र के हिसाब से मूल स्वरूप उनका देखें, कई प्रकार के स्वरूप है, लेकिन जो मूल स्वरूप है उसमें जो उनकी भगवती है, वो उनको रति क्रिया में लिप्त बताया गया है। रति क्रिया का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर की अवस्था में रहना। जब कोई व्यक्ति संभोग की अवस्था में रहता है और उससे सुख प्राप्त करता है, तो जो इसको शारीरिक सुख या लैंगिक सुख कहा जाता है, उस अवस्था का नाम होता है रति क्रिया। ठीक है। जो उच्चिष्ट गणपति का लिंग दिखाया जा रहा है, उसको स्पर्श करते हुए शक्ति बैठी है या उसको पकड़ के बैठी हुई है। ठीक है। ये क्या, ये कहानी बिल्कुल उल्टी दिखाई जा रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो हस्ती पिशाची, जो हस्ती है, हाथी का जो सूंड है वो उसका एक प्रकार का हाथ है, हस्त ही है। हस्ती पिशाची उसको बोलते भी हैं कि हाथी भी है, हस्ती और हाथ का भी स्वरूप है, हाथ। उसका हाथ जो है, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो कपाल है, वो कनेक्टेड है शक्ति के योनि भाग से। और शक्ति का जो ऊर्जा का प्रभाव है वो कनेक्टेड है उच्चिष्ट गणपति के लिंग भाग से। ये जो यिन यांग का नॉर्मल जो हमारा साइकिल चलता है, एक सामान्य व्यक्ति का जो उल्टा नहीं है, या जब सीधे देवताओं की जो सीधे रास्ते की साधना उपासना होती है तो उसमें शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। उच्चिष्ट गणपति की जब साथ आदमी उपासना करता है, साधना करता है, तो सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल कुंडलिनी नहीं चलती है। ये आपको कोई किताब नहीं बताएगी, और कोई दुनिया में कोई व्यक्ति वीडियो में अगर बोला है तो मेरे को लाके दिखा देना, क्योंकि ये सत्य, इसको समझने के लिए शास्त्र भी नहीं है ना, किताबों में भी ये बात नहीं लिखी हुई है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, और आप जो भी साधना करेगा वो जांच लेगा कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उच्चिष्ट गणपति के स्वरूप में जब आप साधना करते हैं, तो ये नीचे से ऊपर भी चलेगी और ऊपर से फिर नीचे भी आ जाएगी। क्यों? सामान्य तौर पे नीचे से ऊपर चलती, ऊपर जाके स्थिर एक एक अवस्था में स्थिर हो जाती है कि बहुत बड़े लेवल पे आदमी पहुंच जाता है, पर ये कहानी उल्टी है ना। ये तो उच्चिष्ट कहानी है। तो यहाँ पे ये पूरे चक्रों के साथ जो स्फेरिकल मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार तक उच्चिष्ट गणपति की साधना आप करेंगे, तो शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा को भेजेगी, और जो उसकी विघ्नेश्वरी या जो भी नील सरस्वती या उच्चिष्ट गणपति की जो भी शक्ति है वो, और जो उच्चिष्ट गणपति है वो उसे फिर ऊपर से नीचे की तरफ भेज देगा। और साधक के अंदर यही जो साइकिल है, ये जब साधना व्यक्ति करता है तो ये चलता रहता है। और मूलतः जो सिंबॉलिक आइकैनोग्राफी है, उसका जो स्वरूप है, सामुद्रिक शास्त्र जो कहेगा, जो बता रहा है उच्चिष्ट गणपति का, वो इसी बात को दर्शाता है, इस साइकिल को दिखाता है, जो एनर्जी का जो ये रोटेशन चल रहा होता है एक साधक के जीवन में। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? किसी को इस पे कुछ अगर विचार रखना है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं आगे स्वरूप में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। अब इनके स्वरूप में मूलतः षडभुज अच्युत गणपति ज्यादा माने जाते हैं। हालांकि फोटो इंटरनेट वगैरह में ज्यादा देखो तो वो चतुर्भुज है, और ज्यादातर चतुर्भुज या षडभुज है, यानी 4 आर्म्स या 6 आर्म्स वाले गणपति ज्यादातर हम इंटरनेट पे देखते हैं, फोटोज जो हैं। तंत्र शास्त्र में जब हम पढ़ेंगे तो रुद्रयामल तंत्र है, गणपति तंत्र है, उड्डमारेश्वर तंत्र है, उद्धव संहिता है, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसमें उच्चिष्ट साधना या उच्चिष्ट गणपति की साधना के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दी हुई है। त्रिया तंत्र के अंदर उच्चिष्ट गणपति की साधना दी हुई है, जहां से जो श्री विद्या की जो दक्षिण मार्गी हैं उनके लिए अलग शास्त्र है, लेकिन जो वाम मार्गी हैं वो त्रिया तंत्र के माध्यम से भी श्री विद्या की साधना तक पहुंचते हैं। अब जो षडभुज जो ज्यादा फेमस है, मैं उस पर बता रहा हूं कि षडभुज यानी 6 आर्म्स वाला, 6 हाथ वाला गणपति और 16 हाथ वाला गणपति, ये पूरी जानकारी दोनों स्वरूप के बारे में आपको जो अगला मेन जो साधना का वर्कशॉप होता है उसमें तो पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें आप लोग को आज बताना चाहता हूँ षडभुज गणपति की, ताकि आपको पता तो जिस गणपति का खेल क्या है। 6 हाथ में से गणपति के एक हाथ में है वीणा। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे रुद्रयामल तंत्र को, उड्डमारेश्वर तंत्र को, या जो भी आप शास्त्रों जहां पे उच्च गणपति के बारे में दिया, तो आप देखेंगे कि वीणा उनके स्वरूप में हमेशा रहेगा। वीणा किस चीज को दर्शाता है? वीणा दर्शाता है व्यक्ति के स्वर, वाणी, और जो कंपन पैदा होता है जीवन में, उस पर नियंत्रण होना। एक बात आप सब मेरी बात का ध्यान रखें और इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, जो लोग साधक साधिका उन्हें पता होगा, जो नहीं भी उनको बता देता हूं। व्यक्ति जब कभी भी कितना ही बड़ा छोटा सा साधक हो, चाहे बड़े से बड़ा सिद्ध हो, उसकी सर्व सिद्धियां जो होती हैं वो उसके कंठ पे निवास करती हैं, जो उसका विशुद्धि चक्र है। और इसलिए कंठी माला, दीक्षा वगैरह जो भी खेल है सारा गले पे होता है। जो व्यक्ति का वाणी पे नियंत्रण है, जिस व्यक्ति का, उसके, और वाणी मतलब सिर्फ वचन की बात नहीं कर रहा हूं कि भाषा लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलता है, शब्द बहुत अच्छे इस्तेमाल करता नहीं,
वाणी पे नियंत्रण का मतलब है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना, बहुत ज्यादा नियंत्रण वो सिद्ध है। आप देखेंगे कि कुछ लोग सामान्य तौर पे उनको भली गाना गाना नहीं आता हो, संगीत कभी सुना भी ना हो, सीखा भी ना हो, लेकिन अगर वो कोई धुन, अगर वो सामान्य तौर पे भी गाते हैं तो बहुत खुल के गाते हैं, उनके सुर लगते हैं। तो ये दर्शाता है कि कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, इसका गला खुला हुआ है। हर कोई चीख चिल्ला के, आप देखें कि जैसे कई बार होता है कि पुलिस वगैरह में, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, जब मार्च पास करते हैं या कमांड देते हैं जब, तो हर किसी की क्षमता नहीं होती कि वो उतना ज्यादा बोल पाए। सामान्य व्यक्ति गले से ही बात कर पाता है, छाती से ही कर पाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं इनका पूरा फ्री होता है, पेट से चिल्ला के बात करते हैं। तो गला खुला होना, संगीत से जुड़ा होना, कलाकार होना किसी का भी, ये दर्शाता है कि उसका किन चीजों पर नियंत्रण है, वाणी, स्वर और कंपन। तो उच्चिष्ट गणपति वाणी को जब ये वीणा को लेके बैठे हैं तो ये व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि मैं सिद्धिदाता हूं, सर्व सिद्धियां जो हैं ये इनके कंट्रोल में है। और वीणा ये दर्शा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वीणा बजाने का शौक रखते हैं या उनको बहुत मजा आता है गाने गाने में या वीणा सुनने में। ठीक सांकेतिक है स्वरूप तंत्र में। दूसरे हाथ में आप उच्चिष्ट गणपति के देखेंगे कि इनके हाथ में एक अनार का फल दिखता है, पोमेग्रेनेट, अनार। अनार क्या दर्शाता है? अनार ऐसा नहीं कि उनको, अब इससे हम ये समझें कि अनार उनको अति प्रिय है इसलिए उन्होंने हाथ में अनार लिया, नहीं। अनार के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे 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 जो दाने होते हैं, ये मां के गर्भ के अंदर या पिता के अंडकोश के अंदर जो उनके बीज हैं, मां के अंडाणु यानी ओवम, और पिता के जो शुक्राणु यानी जिनको स्पर्म्स कहते हैं, ये उसको दर्शा रहा है। अनार को दो हिस्सों में अगर आप बांट दें तो उसके अंदर इधर कुछ छोटे छोटे दानों का समूह और इधर कुछ छोटे छोटे दानों का समूह है। ये अनार प्राकृतिक रूप से फर्टिलिटी को दर्शाता है। जो हमारे अंदर, जैसे एक पुरुष के अंदर उसका जो ओजस है, एक स्त्री के अंदर उसका जो तेज है, जो आज के जमाने में आपने शब्द सुने होंगे सीमन रिटेंशन, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो वो क्यों कर रहा है आदमी? क्योंकि जो आपका वीर्य बल है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, आप अपने रसायन, अपने बल, और ये जो अपने अंदर, एक स्त्री तो बचपन से ही अपने अंडकोश लेके पैदा हो रही है, अपने अंडकोश बोल रहा हूं, अपने अंडाणु लेके पैदा होती है, अपने बीज लेके पैदा होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट में। पुरुषों के तो बहुत बाद, 12 13 14 साल बाद जाके तो स्टार्ट होता है स्पर्म्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो क्रिएशन है, उसका प्रोडक्शन है। ये उस फर्टिलिटी को दर्शाता है, काम शक्ति को दर्शाता है, और काम शक्ति से ही सब कुछ होता है। इकलौती ऊर्जा जो मनुष्य के जीवन में या हर जीव के जीवन में है, जो ईश्वर का क्या कहते हैं उसको, दर्शन कराती है या ईश्वर का प्रमाण देती है, वो है क्रिया शक्ति। तीन प्रकार की शक्ति हम सभी के पास है, अगर स्वरूप में देखें हर व्यक्ति के। कौन कौन सी शक्ति है हमारे पास? कोई बताएगा? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से व्यक्ति के मन के अंदर जो विचार हैं उनके अंदर जो नपाई तौलाई स्क्रीनिंग होती वो होती है। इच्छा शक्ति से व्यक्ति जब ज्ञान हो जाता है तो ये डिसाइड कर पाता है कि उसको उस पर अमल करना है कि नहीं करना। और क्रिया शक्ति से व्यक्ति वो अमल कर पाता है, वो क्रियान्वयन कर पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। जैसे आज आप लोग मुझसे कुछ बात सुन रहे हो तो इससे आपकी ज्ञान शक्ति मजबूत हो रही है, आपको उच्च गणपति के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस सेशन के बाद अगर आप लोग की इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो आप इच्छा शक्ति के माध्यम से आगे सेशन में रजिस्टर करोगे, सेशन ज्वाइन करोगे, और इच्छा होगी तो फिर आप सामग्री लाएंगे, अपने घर में पूरा माहौल बनाएंगे और साधना करेंगे। ये कर लेने जो है, जिस जिस क्षण तक आप शुरू नहीं कर रहे हो और अंत नहीं कर रहे हो साधना का, जब तक क्रिया का काम नहीं आ रहा, उसके पहले जो कुछ भी चीज आपको उसकी तैयारी कराती है वो इच्छा शक्ति है। लेकिन जो घटना घटाने वाली ताकत है, जो प्रकट कर देती है, जिसको प्रकटीकरण करते हैं, वो क्रिया शक्ति है। उसी क्रिया शक्ति का अधिपति है उच्चिष्ट गणपति जो हाथ में दिखा रहा है। क्रिया शक्ति का मतलब जो क्रिएट कर दे। हिंदी से इंग्लिश के शब्द को जोड़ रहा हूं लेकिन ये बिल्कुल सही परिभाषा, इसलिए आसानी से याद आता है। क्रिया शक्ति वो जो प्रो क्रिएट कर दे, जो कुछ प्रकट कर सके, जो मैनिफेस्ट कर सके, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके, अपनी मनोकामनाओं को प्रकट कर सके। हमारे जीवन के अंदर अगर गुरु की कमी है तो गुरु को प्रकट कर सके, हमारे जीवन के अंदर एक सुंदर स्त्री की कमी है तो उसको प्रकट कर सके, सुंदर पुरुष की कमी है तो हमें उसको प्रकट कर सके, धन की कमी तो धन प्रकट कर सके, बीमारी है अगर तो हमारे लिए इलाज, उसकी चिकित्सा, उसका जो भी उपाय है, उपचार है,
वो प्रकट कर सके। ये जो कुछ भी प्रगटीकरण है ये क्रिया शक्ति से होता है, और इसी क्रिया शक्ति का जो अधिपति है वो उसको हाथ में लेके घूम रहा है अनार के अंदर। ठीक। इसी को इडा कहा गया है सेगमेंट फ्राइड की लैंग्वेज में, इसी को लिबिडो कहते हैं सामान्य भाषा में, ये भी फिलोसफी का वर्ड है। ये जिसको अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो जिसको सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, वही वो अनार का संकेत है जिसको अपने हाथ में लेके वो बैठे हुए हैं अपने स्वरूप में उच्चिष्ट गणपति। तीसरे हाथ में उच्चिष्ट गणपति के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक दंड दिखता है या एक लकड़ी टाइप का कुछ दिखता है। दंड से सिंपल सा मतलब है कि दंड जिसको मिला हुआ है वो दंड नायक है, दंडाधिकारी है। संसार में बहुत कम लोगों को दंड मिले, बहुत सारे देवता हैं लेकिन दंड हर किसी के पास नहीं है। दंड है दत्तात्रेय के हाथ में, दंड है भैरव बाबा के हाथ में, दंड है उच्चिष्ट गणपति के हाथ में, दंड है बगलामुखी के हाथ में। बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूं तो मेरे को काट देना बीच में अगर मैं कोई गलत बात कर जाऊं तो, ठीक है। पर आप देखेंगे कि दंड हर किसी के हाथ में नहीं है। भोलेनाथ के हाथ में दंड नहीं है, वो भैरव बन जाता तो उसके हाथ में दंड आ जाए, लेकिन शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। दंड का मतलब वो है जो काबू करना जानता है, जो नियंत्रण करना जानता है, जो जैसे ऑर्डर ऑर्डर हाई कोर्ट में जज साहब होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में, जो दंड देने का अधिकारी है, जो किसी के जीवन के अंदर सही गलत को देख समझ के अपनी मर्जी के अनुसार कुछ प्रकट कर सकता है। हर देवता के अंदर वो ताकत नहीं है। पंच परमेश्वर भी जो है, जो ब्रह्म के स्वरूप भी हैं, शिव शक्ति नारायण सूर्य और गणपति, इनके अंदर भी कुछ इनके जो स्वरूप है उसमें वो ताकत नहीं है कि वो दंड नायक बन सके। ये बात आप तंत्र के दृष्टिकोण से अगर शास्त्रों में पढ़ेंगे या साधना के माध्यम से अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दंड दर्शाता है अनुशासन, नियम और कंट्रोल को, कि जब साधक इसके प्रति समर्पित हो जाता है तो ये जिसके हाथ में दंड है वो अपने साधक को एक जिम्मेदारी ये दे सकता है कि तेरे को अगर कोई परेशान करेगा तो साले फिर वो मैं ही हूं। जैसे मेरा गुरु दत्तात्रेय, कि उच्चिष्ट गणपति की शरण में चले जाने का मतलब ये है, या दत्तात्रेय की शरण में या भैरव की शरण में, जिसके पास भी दंड है उसकी शरण में जाने का सिंपल सा एक अर्थ है कि व्यक्ति को और कोई दंड नहीं दे सकता। उसके समन्वय, उसके रक्त मांस मज्जा मन वचन कर्म भूत वर्तमान भविष्य सभी का अधिपति जो है वो उच्चिष्ट गणपति है। और जो भी जिंदगी के अंदर उसके सही है और गलत है, उसका जो भी, अगर उसको कोई अच्छा या बुरा जैसा भी फल देना है वो उच्चिष्ट गणपति के ही हाथ में है। और उच्चिष्ट गणपति का मूल जो भाव है, उग्र है, तंत्र का देवता है, काम शक्ति से भरा हुआ है, काम वासना से भरा हुआ है, कामोत्तेजना के अंदर ही लिप्त, या कामोत्तेजना की जो अग्नि है उसी के मूल स्वरूप को उच्चिष्ट गणपति कहते हैं, इसलिए लाल या रक्त वर्ण का है। अब ऐसे देवता के हाथ में अगर दंड है तो आप सोच के देखें कि कोई आपसे इसके जो दत्ता, बार बार मेरे गुरु का नाम आ रहा है, एक ही बात है चाहे उच्चिष्ट गणपति या दत्तात्रेय, उच्चिष्ट गणपति का जो साधक या साधिका होती है उस पे तंत्र का असर नहीं होता। ये पहली बात है। तंत्र नहीं चल सकता अगर उच्चिष्ट गणपति का जिसके ऊपर हाथ है, जिसने उसके साथ सेटिंग बैठाई, जिसका उसके साथ रिश्ता है, कितना ही चला ले नहीं चलेगा। ये अपवाद की श्रेणी में हटा के बात कर रहा हूं, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बात मैंने बोल दी तो सत्य है। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अपवाद ही हैं फिर। 100 में से 99 अगर साधक साधिका है उच्चिष्ट गणपति की तो तंत्र नहीं चलेगा। बेकात किसी पे चल जाए वो एक अलग बात है। खैर, तो दंड ये दर्शा रहा है कि उनका क्या नियंत्रण है, किस प्रकार का उनका भाव है। और हम आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ हाथ के अंदर उनके हमें खप्पर दिखता है जिसको कपाल कहते हैं। अब कपाल क्या दर्शाता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? क्योंकि बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज है और आजकल तो वीडियो वगैरह में बहुत ज्यादा खप्पर कपाल लोग दिखा रहे हैं। कपाल क्यों लिया है हाथ में, व्हाट डज दैट शो? बुद्धि का भाग होता है वहां। हाँ जी प्लीज, सॉरी, क्या कहा आपने? बुद्धि का भाग, जहाँ पे बुद्धि, बुद्धि बुद्धि का भाग, होती है। ठीक है। हाँ। तो बुद्धि से क्यों हाथ में बुद्धि को लेके दिखाने का मतलब क्या है? कपाल क्या दर्शा रहा है? आप एक चीज का चैट ध्यान देंगे। हाँ जवाब जी आए हैं। प्लीज कंटिन्यू। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, समीर जी लिख रहे हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो बात भी ठीक है। और कुछ, और किसी का कोई विचार है तो बताइए। वाई दसकल, अ, दसकल बोल। मुझे लगता है कि ये अहंकार को या ईगो को उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जितनी बातें आपने बताई हैं वो सारी बातें हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग सुने होंगे कि जो भी निकृष्टता है, जो भी खराबी है, जो भी अधर्म है,
उसको जो ग्रहण करने वाले हैं, जैसे ब्रह्मा ने अधार्मिक बात कही, अन्याय की बात कही, तो भैरव ने उसका अपनी नाखून से बटुक भैरव ने उड़ा दिया गर्दन, और उसका खप्पर के अंदर जो खून निपट रहा, वो गिर रहा था, तो वो खप्पर में समेट दिया बाबा ने। और भैरव के लिए दूसरा कारण ये, मतलब दूसरा तात्पर्य ये भी, उसका दूसरा रीजन ये भी देते हैं कि भाई वो कारण ग्रहण करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो जो भाव से भक्त उनको अपना कारण चढ़ाता है, वो सारी अपनी नकारात्मकता उनको भैरव को देता है। तो नकारात्मकता स्वीकार करने वाले खप्पर लेके चल रहे, फिर दूसरा खप्पर लेके माँ भगवती काली चल रही है। काली खप्पर वाली का भी रीजन सेम है कि जब रक्त बीज को निपटाया तो उसका खून पीना पड़ा, नहीं तो वो तो बनता जा रहा था, तो वो भी नकारात्मकता। फिर खप्पर वाले कौन देखेंगे, तो खप्पर वाले देखेगा गुरु दत्तात्रेय, उग्र स्वरूप में, तामसिक भाव में, गुरु दत्तात्रेय के हाथ में जो आप सामान्य रूप से भिक्षा पात्र देख रहे हैं, वो खप्पर बन जाता है। जैसे नवनाथों के अंदर जो हमारे सारे नाथ हैं वो अलग हैं, लेकिन हमारा कानिफ नाथ कपालिक है, उसके हाथ में खप्पर है, वो कपालिक है। तो जो भी भिक्षा लेने आया है, तुम्हारी परेशानी लेने आया है, नकारात्मकता लेने आया है, जो आपसे कुछ लेके जा सकता है अपने पास, उसके हाथ में खप्पर है। किंतु अगर तार्किक दृष्टिकोण से देखें, ये तो एक भक्त का भाव है जो मेरे अनुभव मैंने बताया, तार्किक दृष्टिकोण से खपाल इसलिए होता है क्योंकि कपाल, ये जो हमारा भेजा है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ये कपाल है, इसको अगर खोला जाए तो अंदर हमारे ग्रे मैटर होगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के, कुछ हिस्से हैं दिमाग के। इन सबको जब हम साइड साइड हटाते जाते हैं ना, तो नीचे बीच पीछे की तरफ से थोड़ा सा ऐसे एक हमें छोटा सा एक ग्लैंड मिलता है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की चेतना का जो आधार बिंदु है, आधार बिंदु चेतना का, वो उसके आसपास साधक साधिका, या जो मतलब जो सधे हुए साधक होते हैं, या जो बहुत उच्च कोटि के साधक या कोई सिद्ध होते हैं, उनके यहां पे आके एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो जब ऐसा कोई साधक या सिद्ध मरता है, देह त्याग करता है, जैसे कोई अघोरी ने अपना देह त्याग किया, तो उसके शिष्यों को उसका वो कपाल मिलता है। क्यों? क्योंकि चेतना का आधारभूत जहां रहेगा वहीं सारी सिद्धियां रहती हैं। तो वो अपने गुरु के कपाल को लाके उसका पूजन करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो जो गुरु की सिद्धियां हैं वो गुरु के देह त्याग के बाद भी उनके साथ रहती हैं, और गुरु का मार्गदर्शन साथ में रहता है। एक तो ये कारण आपको मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाली जिसने बात कही थी, उस व्यक्ति, मतलब उनके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी ठीक है। दूसरा एक और विचार है जो मैंने, अघोर में भी कई प्रकार के संप्रदाय हैं, तो जो जो मैंने समझता गया हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाता हूँ। अघोरियों का एक मानना ये भी, अघोर संप्रदाय के साधकों का, कि कपाल इसलिए लेके चलते हैं यार हम, कि दिमाग के अंदर इकलौती चीज ऐसी है प्यारे, जो मतलब हमारे ह्यूमन अगर बॉडी को देखा जाए, तो जो भी द्वंद में बांटने वाला खेल है, वो दिमाग का ही है, इस भेजे का ही है। सही गलत, अच्छा बुरा, हार जीत, मान अपमान, नहीं तो देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल ही है। अगर ये दो में ना बांटे आदमी तो कोई दिक्कत ही नहीं। द्वंद का मतलब बोलते हैं ना कि आंतरिक द्वंद, वैचारिक द्वंद, सामाजिक द्वंद, द्वंद मतलब लड़ाई। तो दो हो गए तो लड़ाई है, और वो पैदा यही करता है। तो जब वो खप्पर ले लेते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें, हमारा जो कपाल है वो ऐसा है, जब हाथ में इसको पकड़ोगे तो वो कंसेप्चुअली उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा कर देने से, जब खप्पर को हाथ में लेकर आदमी बैठता है, तो उसका सांकेतिक दर्शन के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से उसकी मान्यता ये है कि मैं जो आंकलन करने का जो विचार है, उससे अपने आप को मुक्त कर दे रहा हूं। ठीक, कि सही और गलत क्या है, ये मैं, जो व्यक्ति खप्पर लेके बैठा है वो सही और गलत में नहीं बांट रहा है, वो अद्वैत के रास्ते पे है। दर्शन ये भी दर्शा रहा है, इसलिए घोरी खप्पर लेके चलते हैं। ठीक, या उच्चिष्ट गणपति के हाथ में जो ये खप्पर है, ये इन चीजों को दिखाता है। दूसरा, तंत्र में खप्पर को परम स्थान बैठाया हुआ है, यानी जो कंकाल, एक पूरा मनुष्य का जलने के बाद जो उसकी अस्थियां बचती हैं, उसमें सारी अस्थियों के साथ तंत्र में जो भयंकर वाले, जो उग्र भाव के जो साधना उपासना है, हर एक हड्डी की उपासना पूजा या उसके क्रिया है, प्रयोग है। लेकिन केवल जो स्कल है मनुष्य का, उसको परम पद प्राप्त है, उसे गुरु के स्थान पर रखा जाता है, उसे शिव के स्थान पर रखा जाता है। क्योंकि तंत्र ये भी मान्यता है कि शव और शिव एक ही अवस्था है, जो शव है वो शिव भी हो सकता है, बराबर का खेल है। इसलिए उसको जो स्कल है, उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। जीवन और मृत्यु के परे ले जाने का जो सूत्र है, वो कंकाल दिखाता है। और इसलिए वो जो कंकाल है, जो खप्पर है, उसको चिष्ट गणपति अपने हाथ में लेके बैठे हैं, यानी जो उसका साधक है, जो इसका भक्त है, जिसमें
जिसकी श्रद्धा उच्चिष्ट गणपति में, उसको जीवन मृत्यु के बंधन के भी परे ले जा सकता है, उसे किसी भी द्वंद के बंधन के परे। जैसे जीवन मृत्यु भी एक द्वंद है, हार जीत भी एक द्वंद है, लाभ हानि भी एक द्वंद है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति के मन में द्वंद है कि ये करूं या ना करूं, बोलूं कि ना बोलूं। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में फटफट फटफट फैसले लेने पड़ते हैं कि अरे रेट बढ़ रहा, लगाऊं कि नहीं लगाऊं कहीं, है ना। और जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है कि उनको 10 साल बाद, अभी 2025 चल रहा है तो 2035 में क्या करना है उनको भी से सोचना है कि ओ माय गॉड, सोलर एनर्जी तो सही चल रहा है, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं करूं। तो ये सारा जो चकल्लस है ना, ये क्या कर रहा है, इंसान को बांध रहा है ना। मन में अगर मेरे आज फैसला लेने का भाव आया तो मैं अभी लूंगा। वो है सच्चा साधक गुरु दत्तात्रेय का, वो है मलंग, वो है अद्वैत में चलने वाला, वो है तांत्रिक। जो भाव किसी भी बंधन में उलझो कि अरे मैं करूं कि ना करूं, तो ये सारे बंधनों को तोड़ने वाला जो है वो है चिष्ट गणपति। और वही दर्शा रहा है उसका जो खप्पर, कि द्वंद से मुक्ति, जीवन मृत्यु हो चाहे कैसा भी द्वंद हो। खैर आगे बढ़ते हैं। पांचवें हाथ को अगर आप देखेंगे उच्चिष्ट गणपति के, तो पांचवें हाथ में ज्यादातर ऐसा दिखाया जाता है कि उनकी एक पाश है। पाश यानी एक प्रकार का, अब जैसे यम पाश है, उसके मृत्यु का बंधन दर्शाता है वो, ऐसे नाना प्रकार की शक्तियों के पास उनके अपने अपने पाश हैं। जैसे ब्रह्म पाश है, नाग पाश है, और भी ऐसी कई शक्तियां होती हैं। लेकिन तंत्र के अंदर जो स्वरूप ज्यादातर उच्चिष्ट गणपति का पूजा जाता है, उसके अंदर मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें मुद्रिका दिखाई हुई है। यानी उच्चिष्ट गणपति के हाथ में एक अंगूठी जैसा कुछ, एक रत्न से आभूषित एक कुछ अंगूठी जैसा कुछ हाथ में पकड़े हुए हैं। पाश, जैसा मैंने आपको बताया कि पाश का स्वरूप भी है। पाश के स्वरूप में सिंपल सा मतलब है कि इट्स अ केपेबिलिटी, कंट्रोल करने वाली बात, नियंत्रण। जैसे यम के पास मृत्यु का पाश है, तो वो जिस पे चलाएगा वो मरेगा ही मरेगा, कोई बचा नहीं सकता, वैसा वाला सीन है। तो पाश, लेकिन अगर अंगूठी के हिसाब से देखा जाए तो तंत्र की मान्यता है कि इनके पंचम हाथ में, फिफ्थ हैंड में अंगूठी है। और ये व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर जो सृष्टि करने की या जो संकल्प की सिद्धि की जो रचना, जो कला है, उसको दर्शाता है। क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, सृष्टि करना या संरचना करना या संकल्प करना, इस मोटा माटी पूरी कहानी का मतलब यह है कि इंसान के अंदर इमेजिनेटिव पावर और क्रिएटिव पावर, कुछ क्रिएट कर देना, कुछ नया कर देना। जैसे अब एक छोटा उदाहरण देके आपको बता रहा हूं मैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग आपने देखे होंगे जो अपने ही गाने लिखते हैं और अपनी धुन बनाते हैं और अपने ही गाने गाते हैं। आप समझ रहे हो दोनों में फर्क? ये भेद है क्रिएटिविटी का और कला। कला होना एक अलग बात है, गाना गाना एक अलग बात है कि आप गाना अच्छा गा रहे हैं, ठीक है, आप कलाकार हैं। लेकिन जब उच्चिष्ट गणपति अपने हाथ में मुद्रिका लेके बैठा है, तो वो ये दिखा रहा है कि वो उस लेवल की क्रिएटिविटी देगा कि आदमी को अपना गुनगुनाने के लिए दूसरे के गाने और दूसरे की तरन्नुम पे नाचने की, दूसरे की तर्ज पे नाचने की जरूरत नहीं, गाने की जरूरत नहीं है। उच्चिष्ट गणपति उस सत्ता का नाम है मेरे प्यारे भाई, कि जिसका साधक अपने वचनों से शास्त्र लिख दे। उसे किसी किताब और शास्त्र और किसी गुरु और किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, अगर उच्चिष्ट गणपति का चेला है या उसका बालक है या बालिका, उसका भक्त है, तो उतनी उस लेवल की इमेजिनेटिव पावर और उस लेवल की क्रिएटिविटी कि जो नहीं भी है आप वो प्रकट कर दो। इसका मार्ग, इसको दर्शाता है उच्चिष्ट गणपति के हाथ में जो रत्न या मुद्रिका है। यानी अंगूठी किसी किसी स्वरूप में दिखती है, मतलब अलग अलग फोटोज और अलग अलग मूर्ति में या अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, इसलिए मैं उनको वैसे दर्शा रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका जो छठा हाथ है उच्चिष्ट गणपति का, इसे तीन भाव में अलग अलग शास्त्रों में बताया गया। कोई कोई बताता है कि वो उच्चिष्ट गणपति जो है वो अपनी भगवती का हाथ पकड़े हुए हैं। कोई शास्त्र उसको ऐसा दिखाता है या बताता है कि वो भगवती का स्तन पकड़े हुए हैं। स्तन यानी जो क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है, नहीं, जो ब्रेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, किसी ने मेरे को याद दिलाया। ब्रेस्ट जो है या जिसको स्तन कहते हैं, उसको हाथ से उन्होंने धारण किया हुआ है। धारण मतलब पकड़ा हुआ है। और तीसरी मान्यता ये है कि जो भगवती है उसकी कमर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जैसे, मतलब तीन बातें। छठा हाथ जो है
वो या तो भगवती को इधर साइड से कंधे की तरफ से हाथ से धारण कर रहे हैं, या तो भगवती के जो स्तन है उसको धारण कर रहे हैं, या तो भगवती का जो कमर वाला, जो नितंब के ऊपर वाला, नितंब प्रदेश के ऊपर की जो कहानी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं हिंदी में तो इसे कटी प्रदेश कहते हैं, अगर बहुत गड़बड़ नहीं बहक गया हूं तो मैं, खैर। तो वहां उसको उस पार्ट से वो पकड़ा हुआ उनका छठा हाथ दिखाता है कि वहां से उसको स्पर्श, और उसको पकड़ रहे हैं, मतलब स्पर्श बस नहीं है, जैसे बिल्कुल अपन करते हैं ना कि तुम मेरे दोस्त हो। ये क्या दर्शा रहा है, सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग पॉइंट है, क्योंकि ये दिस इज व्हाट मेक्स पीपल फॉल इन लव विद उच्चिष्ट गणपति, और मे बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स उच्चिष्ट गणपति, कि ये कैसा है। अच्छा, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, मैं ध्यान पूर्वक ये बात कह रहा हूं, और बहुत पढ़ने लिखने समझने और साधना करने के बाद अपने जीवन में उच्चिष्ट गणपति को, जैसे आपको मैं देख रहा हूं मैं वैसे मैंने देखा है, और उसके बाद ये बात मैं कह रहा हूं कि जो भगवती इसके साथ बैठी है, ये जो मूल रूप से देवता है, ये दोनों वस्त्रहीन है, ये दिगंबर स्वरूप में है, दिगंबर और दिगंबरी। ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा है, ना मैंने पढ़ा है कि इनको कोई वस्त्र और आभूषण अलंकार होना एक अलग बात है। जैसे माँ भगवती है तो उनके आभूषण अलंकार हैं, मुंडमाला पहन ली है, वो सब है, लेकिन वस्त्रों का कहीं कुछ नहीं, कि शरीर को ढका हुआ उन्होंने। ठीक। ये जो नील सरस्वती, या जिसको हम माँ भगवती कहते हैं, कन्या कामेश्वरी कह देते हैं, या जो भी नील सरस्वती कह लीजिए, जो भी नाम है शक्ति का, ये जब भगवान उच्चिष्ट गणपति की जंघाई पे विराजमान है, तो ये यहाँ पे इस बात को दर्शाता है, जैसे हम माँ भगवती श्री की उपासना के लिए चलते हैं। आप देखें कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति जिसको कहा गया है वो श्री कहा गया है, कि माँ भगवती श्री, त्रिपुरा बाला सुंदरी, ललिता भैरवी, कई नाम है उसके, है ना, जो भी आप, कन्याकुमारी, जो आप लोग मानना चाहें, आद्या भवानी, जो नाम, ये शक्ति जो है अगर ये अल्टीमेट सोर्स है, कि ये उस आसन पे बैठती है, अगर ध्यान से इसकी फोटो देखने वाले समझने वाले जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मित्र सूर्य नवग्रह इंद्र आदि देवता जो हैं इसके आसन के नीचे दबे पड़े हैं, इनके ऊपर तो इसकी कुर्सी लगी हुई है, जो मां भगवती श्री इसको कहते हैं, इनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर उसका आसन है, उस आसन पे ऊपर जो सहस्त्र दल कमल है उसके ऊपर भगवती आसीन है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यहां पे आप ये देख रहे हैं कि जो स्त्रैण तत्व है वो कैसे पुरुष तत्व को आधार बना के उसके ऊपर टिका हुआ दिखाता है। अगर आप स्वरूप की बात करें, उच्चिष्ट गणपति बिल्कुल उससे उल्टा है, क्योंकि अगर उद्देश्य मां भगवती श्री है, तो उस उद्देश्य की जो आरंभ है, जो उसका संकल्प है, उसका जो श्री गणेश है, वो उच्चिष्ट गणपति है। उच्चिष्ट गणपति बिल्कुल ये उस अवस्था को दिखा रहा है जो साधक की शुरुआती अवस्था होता है, जब कोई भी साधक या साधिका श्री को, स्त्री को, नारी को, स्त्रैण भाव को हल्के में लेता है। ये बात बहुत अजीब सी, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सामान्य तौर पे शास्त्र जो आपको बता देंगे वो यही बता देंगे कि शिव शक्ति का समन्वय दिखाया जा रहा है यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति तत्व, यिन यांग, बहुत कुछ जो नाम है, ठीक है, स्त्रैण तत्व और पुरुष तत्व को सम कर दिया गया, इसलिए दोनों नहीं मेरे भाई, वो वहां तक तो शास्त्रों ने बता दिया, आगे क्या कहानी, उसके आगे का जो रिसर्च है वो आपको साधक बता रहा है कि शुरुआत, गणपति का अर्थ ही शुरुआत है, गणपति का मतलब ही, हम लोग बोलते हैं ना श्री गणेश करना, प्रथम पूज्य है, तो प्रथमा प्रथमा स्वरूप जो उच्चिष्ट गणपति का है वो ये दिखा रहा है कि मूल रूप में गणेश कम से कम उससे 2 गुना बड़ा है। किसी भी उड्डमारेश्वर तंत्र पढ़िए, रुद्रयामल तंत्र पढ़िए, गणपति तंत्र पढ़िए, ये जितने शास्त्र मैं आपको बता रहा हूं, या अन्य भी त्रिया तंत्र है, शावर तंत्रों के अंदर कुछ जगह उच्च गणपति का स्वरूप है, कहीं नहीं देखोगे कि भगवती उसके बराबर है, छोटे स्वरूप की दिखाई गई है। आप चाहे तो फोटो जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, या जो हमने पहले भी आज के सेशन में जो हमने फोटोज देखी हैं, उसमें आपने ये चीज ध्यान दिया होगा शायद, कि उच्चिष्ट गणपति बड़े स्वरूप का और भगवती छोटी सी है। वहां ये दिखाया जा रहा है कि जो साधक होता है जब वो शुरुआत करता है तो वो भगवती जो स्त्रैण तत्व है उसको अपने अंडर में मान के चलता है, और जब उच्चिष्ट गणपति की साधना करना शुरू कर देता है, जब करता है, तो वहां से भगवती उसके ऊपर आधारभूत बनना शुरू करती है। जो साधक शुरुआत में, जहां उच्चिष्ट गणपति का अगर आप देखें, जो मैंने जहां पहले लेके जाना चाहूंगा, कि भगवती का एक जो अग्रभाग है, उसका जो एक हाथ है, वो उच्चिष्ट गणपति के लिंग पे टिका हुआ है, यानी व्यक्ति के मूल पे, मूल धारा पे सारी ऊर्जा टिकी हुई है। हम लोग फिजिकल बॉडी से ही सोचते हैं, स्थूल शरीर पे ही सारा मामला टिका है आदमी का, ऐसा ही है ना। अगर मैं कहूं कि मेरा नाम जतिन आनंद है, तो आप इसी को समझ रहे हैं। तो वो शुरुआत है,
कि मूलाधार पे सबकी ज्यादातर लोगों की ऊर्जा जो है, वो चेतना जो है मूलाधार पे टिकी है। वहां से उठाते 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 कपाल वाला जो खेल है, सहस्त्रधार, ऊपर बिल्कुल वहां तक ले जाना। जब यहां पहुंचेगा तो वो श्री विद्या है, यहां तो सहस्त्रदल कमल खिले ही, जिसका यहां पहुंच गया तो वहां श्री पहुंच जाएगा, ये उद्देश्य है। और यहां पहुंचे हुए व्यक्ति का जो अवस्था है साधक का, वो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो भगवती है उसके नीचे बैठे हैं। लेकिन जहां जब शुरुआत हो रही है, जो गणेश का स्वरूप है, वहां पे भगवती इसके नियंत्रण में है। और यही बात समझने वाली है कि उच्चिष्ट गणपति वो बात दिखा रहा है, वो संकेत दे रहा है हमें कि साधक को ये स्वीकार करना है कि जो हमारी इच्छा है, कामना है, क्योंकि ये वाम मार्ग है, वाम मार्ग में माया को गलत नहीं माना गया है, वाम मार्ग में कामना को गलत नहीं माना गया है। तो साधक को क्या दिखा रहा है कि शुरुआत में जो तुम्हारी माया है और जो तुम्हारी कामना है, अगर साधक बनना चाह रहे हो और इसके रास्ते बढ़ना चाह रहे हो, तो उसको अपने साथ लेके चलो कि तू मेरा यार है, तू ही मेरे तू मेरे साथ का है, तू मेरे बराबर, तू मेरा दोस्त है। आप उच्चेश गणपति को देखें, अपने आप को उस माया से भी बड़ा बनाना है कि नहीं मैं तो झेल जाऊंगा, क्योंकि उच्चिष्ट है ना। समाज देखा जाए तो बहुत कुछ अजीब सा है। तो अगर वो माया को अपन अपन माया से बड़े नहीं बनेंगे तो अपन माया के साथ चल ही नहीं सकते। फिर तो शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे उच्चिष्ट गणपति की उच्चिष्ट प्रक्रियाओं को, जो अजीब सी हैं, उल्टी सी हैं, अजीब सही भाव पैदा करती हैं। और ये आगे आगे जब साधक बढ़ता है, पहले चरण की साधना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, 6 मंत्र है रुद्रयामल तंत्र में, 6 चरण की साधना है। पहले 2 मंत्र एक साथ किए जाते हैं, नवाक्षर और दशाक्षरी मंत्र मैं आपको बता चुका हूं, वो साथ में होते हैं, उसके आगे फिर बढ़ता है साधक। तो ये स्वरूप जो उच्चिष्ट गणपति का है, ये हमें दर्शा रहा है अपने 6 हाथ के साथ और माँ भगवती के साथ। साधना का जो समय होता है साधकों को, आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये रात्रि कालीन बेस्ट होता है, 10 बजे से लेकर सुबह 3:30 4 बजे के बीच में बेस्ट पीरियड होता है साधना का। और ये इसलिए बता रहा हूँ, फ्री सेशन बता रहा हूँ, ताकि कल को किसी को ये ना लगे कि हम तो रात में सोने वाले लोग हैं, हम साधना नहीं कर सकते, हमको सेशन में पहले नहीं बताया। रात्रिकालीन साधना होती है, दिन में आप चाहे कर सकते हैं, मना नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी करो उच्च गणपति। लेकिन जो बिल्कुल पूर्णतः इसका, मैंने बताया ना कि जो लोग प्रयोग करने के लिए सीखना चाह रहे हैं, कोई परेशानी के उपाय के लिए करना चाह रहे हैं, यंत्र पूजन उपासना, वो लोग कभी भी करें। लेकिन जो पक्का साधक बनना चाह रहा है, जो इसके मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसे रात्रिकालीन ही साधना करनी चाहिए। इसका भाव ही रात्रिकालीन का है। उच्चिष्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि जो कुछ भी बचा हुआ है, इसमें जो भोजन भी हम देते हैं, या जो आसपास का माहौल भी होता है, वो अपवित्र है। उच्चिष्ट शब्द के बहुत सारे मीनिंग है। उच्चिष्ट का मतलब होता है उल्टा, उच्चिष्ट का मतलब होता है जो बचा हुआ हो, उच्चिष्ट का मतलब झूठा, उच्चिष्ट का मतलब अपवित्र, उच्चिष्ट का मतलब कि जिसको पलट के ना देखा जाए। जैसे हम लोग कई उपाय में आपने सुना होगा ना कि ये विसर्जन करके पलट के नहीं देखना, चौराहे पे छोड़ के और पलट के नहीं देखना। तो जिस भी चीज को पलट के ना देखा जा रहा हो, उसे भी उच्चिष्ट कहा गया तंत्र में, ये भी परिभाषा है। काफी चीजें हैं। तो उच्चिष्ट साधना के अंदर जो कुछ भी भोग लगाया जाता है उच्चिष्ट गणपति को, वो झूठा लगाया जाता है। पहले आपको अपने गुरु का भोग देना है। और ये बात ऐसी कि शायद आप कहीं वीडियो में देखे हो, अगर तो बताना आप, आपको लोग बता तो देंगे, क्योंकि स्वयं मैंने भी, और ये ऐसे गुप्त बातें जो पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, और इसलिए हम लोगों ने सेशन इस प्रकार का डिजाइन किया है। आप घर से पेड़े बना के साधना करें, चाहे बाहर से मोदक खरीद के ला के साधना कर लें, चाहे पायसम बना लें, चाहे आप कुछ भी संसार का भोग ले आए, उच्चिष्ट गणपति की साधना में भोग उच्चिष्ट रहता है। गुरु के नाम से, शिव के नाम से पहले उसका आचमन करके, उसको समर्पित करके जो बचता है, वो उच्चिष्ट गणपति को खिलाना होता है। और फिर जो उससे बचता है, वो खा के मंत्र जाप करना होता है। तो साधना उच्चिष्ट कहलाती है पूर्णतः। इस भाव को समझना है कि उच्चिष्ट क्या है। आप में से कुछ लोगों ने शायद जीवन में कभी भगवान को झूठा भोग ना लगाया हो, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि अभी किसी कारणवश की, अभी कमजोरी है, मजबूरी है, इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, अभी तो लग रहा है उच्चिष्ट गणपति कर लूं, लेकिन 10 साल बाद जाके मन में कभी प्रश्न उठे कि अरे, सारी उम्र तो हमने अपने ठाकुर जी को साफ सुथरा भोजन कराया, अपनी काली मैया को, एक बार एक गलत आदमी फंस गया था, उसके सेशन में चले गए थे, तो उनने यार झूठा उठा खिलवा दिया, पता नहीं कभी मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरे चक्कर में ना फंसो, मैं तो अभी बता रहा हूँ प्यारे, और इसलिए कोई फीस भी नहीं ये निशुल्क सेवा है। कि करना है तो आप करें, और नहीं करना है तो ना करें। मेरा घर कितना भर दोगे मेरे प्यारे भाई बहन? उच्चेश गणपति ले जाओगे तो तीनों लोकों के राजा बन जाओगे, मैं क्या ले पाऊंगा आपसे। खैर, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि उच्चिष्ट प्रक्रिया है, अपवित्रता होती है, नहा के साधना नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद ही साधना होती है।
ये ऐसी साधना है जिसको नहाने के तुरंत बाद आप नहीं कर सकते। आप सुबह नहा लीजिए, साधना नहा के करना है तो फिर ऐसे करेंगे कि पहले नहाएगा साधक, फिर भोजन ग्रहण करेगा, फिर साधना करेगा। नहाने के डायरेक्ट बाद नहीं कर सकते। ये साधना हमेशा खाना खाने के बाद ही होती है। आप भोजन करके फुर्सत हो, पेट भरा हो आपका, सामान्य तौर में साधना में जितना पेट खाली हो उतना अच्छा होता है, लेकिन ये उच्चिष्ट साधना है, ध्यान रखना है मेरी बात। सेक्सुअल थॉट से भर देगा। जिन लोग शराब पीने वाले नहीं भी हैं उनको भी मन करे शायद कि मैं शराब पीऊं। नकारात्मकता के भाव से भरेगा। उसी को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि एक्चुअल में आपको मैं बात बताऊं कि साधना के जो नियम है, जितने भाव कोई आपके बढ़ाएगा उतना ही ध्यान रखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपके मन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, पर ये नहीं कि अब उच्चिष्ट गणपति की साधना करें तो हम भी उच्चिष्ट बन जाए, नहीं। हमें उसको स्थिर करना है, तो सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। हमें सात्विक जीवन जीना है। सात्विक इन द सेंस कि जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वो हम ऐसा ग्रहण करें जो हमारे शरीर को पचाने में बहुत ज्यादा बाधा ना हो। क्यों? क्योंकि साधना कर नियम है, खाना खा के ही साधना में बैठना है। अब बहुत ज्यादा हैवी कर लिया तो पता चले 10 बार तो बर पा रहे हैं, अपने को डकार ले रहे हैं अपन, कहीं आगे कहीं पीछे की पेट के अंदर गया थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, पनीर कहीं प्याज थोड़ी सी परेशानी दे रहा है, कहीं मिर्ची दिक्कत दे रही। वैसा नहीं, नियम कानून है, लेकिन जो भाव है, जो इंटेंशन है, जो फिलॉसफी है, वो कंप्लीटली उच्चिष्ट है। इस बात का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति भी साफ सफाई, क्योंकि मतलब मैं किसी को बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आप सब जानते ना हो शायद, या जानते भी हो, साइकोलॉजिकल बीमारी भी एक है। कई लोगों को सफाई ना होने पे इरिटेशन होने लगती, तो ऐसा व्यक्ति कदापि ना करे जिसको सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि उच्चिष्ट गणपति की साधना करोगे तो सफाई में नहीं रह पाओगे। प्राकृतिक रूप से वो चीजें होती हैं, ये देवता अलग है। सेक्सुअल एनर्जी के प्रति जिन लोग का भाव खराब है, क्योंकि ये देवता, जो लोग सेक्सुअल ट्रॉमा से गो थ्रू करके आए हैं, जो लोग सेक्स डिप्राइव्ड हैं जीवन में, जिसको कभी काम वासना प्रवाहित करने का ही अवसर नहीं मिल रहा है, और जिस प्रकार का भारत समाज है, बहुत कठिन है हमारे देश के अंदर की उस चीज पे, क्योंकि बातें भी नहीं होती हैं। जो वासनाएं हैं, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, शराब से संबंधित हो, किसी का सेक्स रिलेटेड हो, या किसी व्यक्ति का पैसे, धन, जमीन, कोई ड्रीम है कि मुझे यार बनना है, विधायक बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को कोई नेता बनना है, किसी को कुछ बनना है। अब वो जो आपकी कामना है ना, ये वासना जो है, इसके प्रति नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो दुनिया में जितनी चीजें एक समाज के अंदर, भारत के अंदर हम लोग को सबको सिखाई पढ़ाई गई हैं कि ये अच्छी और ये बुरी। अच्छी बोलना है तो बोलो, मत बोलो। मानना है तो मानो, नहीं मानना मत मानो। किसी चीज को बुरा नहीं मान सकते प्यारे, क्योंकि तुम जिस देवता की उपासना कर रहे हो देवता ही उच्चिष्ट है। तो या तो करो ही मत साधना, और करनी है तो फिर इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा भाव मत देखा। अदरवाइज फिर होता क्या है, आप लोग मेहनत करेंगे, साधना का फिर कोई फल नहीं मिलेगा, और आप लोग मुझे फिर थोड़े दिनों बाद आके कहेंगे कि ये सर हमको तो कुछ हुआ नहीं। पर मैं अभी दावे से कह रहा हूं कि आप में जैसे आज हम लोग अभी इस कॉल पे कुछ हम लोग 26 27 28 जितने भी लोग हैं, हम लोग सबको मैं एक ही बात कह रहा हूं, और जितने लोग साधना करेंगे उनका भी मैं आप सबको आज भी बात कह रहा हूं कि सेम बात सुनने के बावजूद, सेम सामग्री सबको मैंने बताई, सेम मंत्र बताऊंगा, सब कुछ सेम रहेगा, उसके बावजूद कई लोग उच्चिष्ट गणपति को पा जाएंगे और कई लोग उच्चिष्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। गणपति दूर की बात है, क्योंकि ये अलग अलग साधक की अपनी धारणा है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि जितना बता सकूं। और आप लोग सेशन में साइन अप करें ना करें, उसकी फीस भरे ना भरें, उसका निर्णय सही से कर पाए, इसलिए आज का सेशन है कि आप लोग को समझ में तो आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात है कल को ऐसा ना हो कि साधना 10 दिन शुरू करने के बाद मन में अपने प्रति घृणा का भाव आने लगे कि छी यार, किस टाइप का मैं आदमी बन गया हूं, कितना भ्रष्ट बन गया हूं। तो वो नहीं आना चाहिए। खैर, और अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें लक्ष्य के बारे में पता चलता है। तो इसका लक्ष्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो लक्ष्य एक ही है कि जो व्यक्ति के शरीर के अंदर मन, वचन और कर्म को बाधित करने वाली जितनी बाधाएं हैं उनसे मुक्ति होना। व्यक्ति के शरीर के अंदर पिछले जन्मों से कुछ अगर वो सिद्धियां लेके आ रहा है, अपने कुल के अंदर कोई सिद्धियां लेके आ रहा है, कुछ देवी देवताओं की अनुकंपा लेके आ रहा है, उसको जागृत करना, या अपने इस जीवन में नई सिद्धियों की प्राप्ति करना, नई शक्तियों की प्राप्ति करना, इतर योनियों की प्राप्ति करना। या फिर जो तंत्र साधना मार्ग में लोग शमशान साधनाएं करते हैं, दूसरों को ठीक करते हैं, किसी की परेशानियां, कोई बड़ी बड़ी पीड़ाओं से निपटते हैं,
तो उच्चिष्ट गणपति सबसे उग्र देवता होने के चलते आपका कवच का काम भी करता है। ये ऐसे देवता हैं कि जो सात्विक से सात्विक शक्ति को भी निपट सकते हैं और गड़बड़ से गड़बड़ गंदी सी गंदी शक्ति को भी निपट सकते हैं। कोई ऊट पटांग शाचरी पिशाचरी मलिन क्रिया भी किसी पे हो जाए तो जैसे सात्विक देवी देवता वहां पे त्याग देते हैं स्थान की, मलिन शक्ति अगर आ जाए, उच्चिष्ट गणपति घर नहीं त्यागता चाहे कोई कुछ भी आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा मलिन तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो खुद ही उच्चिष्ट है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ आध्यात्मिक बातें हैं। प्रपंच के हिसाब से देखोगे बाबा तो जैसे गणपति का स्वभाव ही है कि वो कामना दाता है, सिद्धि दाता है, माया दाता है, मुक्ति दाता है, और भोग को योग के रूप में रूपांतरित करने का जो खेल है, यानी वासनाओं की जो धारा है जो बहिर्मुखी होती, बाहर की तरफ बहती है, तो व्यक्ति को थोड़ा मजा देती है और अपने बंधन में फंसा लेती है। उसे अंतर्मुखी बना के कैसे ऐसा उसका प्रगटीकरण किया जाए, उसका परिवर्तन किया जाए कि वो थोड़ा मजा नहीं, वो सदैव का मजा बना रहे। इसी को ऊर्जा का रूपांतरण कहा गया है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, क्रिया शक्ति, मूल शक्ति, श्री शक्ति, कोई भी शक्ति बोलो, अल्टीमेटली सब अलग अलग नाम है, यही जब पलट जाती है, इसका जब चेहरा पलट जाएगा, इसके डायरेक्शन पलट जाएगा, तो आपका उच्चिष्ट गणपति जो है वो वहां से प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। उच्चिष्ट गणपति की कृपा, उच्चिष्ट हो चाहे कैसा भी हो, बिना गणपति की कृपा के ये प्रक्रिया संभव ही नहीं है। तो जो लोग इस उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं, इस लक्ष्य से साधना करना चाहते हैं कि मैं जीवन में सब कुछ स्वीकार कर पाऊं, तंत्र को सच में अनुभव कर पाऊं, मेरे मन में अगर कोई ऐसा भी विचार है जो मुझे रोकता है अपने आप को होने से, मान लीजिए मुझे शराब पीने की इच्छा हो, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं एक ऐसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ऐसा मेरे साथ रियल में नहीं है, उदाहरण देने की समझा रहा हूं कि मेरे पिताजी मान लीजिए कोई बहुत सात्विक घर ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता, बाप दादाओं से किसी बहुत सात्विकता हमारे मिसालें दी जा रही कि भाई इनके घर में तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब मैं पैदा हुआ राक्षस टाइप का, अब मुझे शराब पीने की इच्छा हो रही है यार। अब मैं, क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने वैष्णव धर्म अपनाया है, मुझे बताया है कि भैया शराब पीना से तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं पीऊं, तो ऐसा धर्म वैष्णव या कोई भी, वैष्णव को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी किसी भी मान्यता को जो तुमको तुम्हारे ही होने से रोक रही है, कितना आध्यात्मिक बना पाएगी। स्वतंत्रता की दौड़ में दौड़ने वाले अगर बंधन को, मतलब बंधन को स्वीकार करके स्वतंत्र होने की तरफ चलने का नाम है ये, तो अगर स्वतंत्र होना चाहते हो तो स्वतंत्र होना पड़ेगा। किसी नए बंधन को आजमा लेने से, अपना लेने से स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसलिए सच्चे साधक ही उच्च गणपति की साधना करें। जो टाइम पास करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, बहुत जगह वीडियो देख लिया, सुन लिया, क्यूरियोसिटी है, मत पढ़ो, क्योंकि आप सेशन तो कर लोगे, क्योंकि वो तो पक्का है कि मैं करा दूंगा, साधना नहीं कर पाओगे। सच्चा ज्ञान, सच्ची साधना भाव से आती है, और वो भाव आपको समझ में आए, इसलिए ये सब बातें आपको मैं बता रहा हूं। एक लक्ष्य होके अगर भाव शुद्ध है तो गणपति आपको अपनी कृपा देते हैं। ये जो मूर्ति प्रतिमा आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, नागेश्वर स्वामी मंदिर, कुंभकोणम मंथा कुंभकोणम मंथ कुंभकोणम थंजावुर तमिलनाडु की है। आगे बढ़ाइएगा चक्रेश जी। और ये जो स्वरूप है उच्चिष्ट गणपति का, आप देखेंगे कि अलग अलग जो फोटोज हम लोगों ने इस्तेमाल करी है इसमें, अलग अलग, जैसे अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अक्षय नाथ स्वामी मंदिर की है, तमिलनाडु की। इसका स्वरूप थोड़ा अलग है, हर शक्ति का थोड़ा स्वरूप अलग है। अब जैसे मैंने उच्चिष्ट शब्द के बारे में बहुत कुछ बताया है, आ, ये मार्क कौन कर रहा है इस पे, मेहरबानी करके गोदा गादी ना करें। ठीक है। उच्चिष्ट शब्द के बारे में उसकी परिभाषा आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। रुद्रयामल तंत्र कहता है, उच्चिष्टम परम तत्वम यत्र भोगो योग संयज्ञ कहा, यानी उच्चिष्ट वह परम तत्व है जहां भोग और योग एकाकार हो जाते हैं। और इसीलिए मैं अपना गुरु दत्तात्रेय और उच्चिष्ट गणपति को एक कहता हूं। उसके पीछे की फिलॉसफी किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो योग और भोग को एक कर दे, कदा योगम कदा भोगम बाल लीला विशोभितम, वो है उच्चिष्ट गणपति, वो उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट शब्द की पहली परिभाषा तो हमें यह तंत्र सिखा रहा है कि जो योग और भोग को एक कर दे, यानी गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग जो हैं, जो पूरी तरह विरक्त भाव से योग ही नहीं कर रहे हैं, और जो पूरी तरह भोग ही नहीं कर रहे हैं विलासिता में राक्षसों की तरह,
जो परस्पर बराबर योग और भोग, संसार और परमार्थ, संसार्थ और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ, संसार का प्रपंच और ईश्वर का जो अपना अध्यात्म है, अपनत्व है, उसको बराबर लेके चलना चाहते हैं, उच्चिष्ट रास्ता उन जैसे लोगों के लिए है। गणपति तंत्र में सिखाता है उच्चिष्टम न तु जगत जगुप्त जगुप जुगुप्सम तद्रुपम तद्रुपम ज्ञान संभवम, यानी उच्चिष्ट घृणास्पद नहीं है, वह रूप ज्ञान का जन्मदाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से, और ये सत्य बात है, शंकराचार्य से लेकर जितने भी वेदांत के एक से बड़े एक मनीषी हुए हैं, अद्वैत फिलॉसफी निकली इसलिए है क्योंकि ये माना गया कि द्वंद के अंदर तो ज्ञान का ज्योति हो ही नहीं सकती। तो दीपक ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, जो दीपक की रोशनी उसे ब्रह्म स्वरूप कहा गया, उसके अंदर द्वंद नहीं है कि वो शिव है कि शक्ति है। ज्योति प्रकाश है, प्रकाश तो ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो एक है कि दो है। तो जब व्यक्ति के अंदर द्वंद समाप्त होता है, जब योग और भोग बराबर हो जाते हैं, तो उच्चिष्ट वो है जो ज्ञान के पद पे पहुंचाता है, अद्वैत के पद पे पहुंचाता है। और जब ये योग भोग मिल जाते हैं तो ज्ञान की शुरुआत होती है, ज्ञान वहां से मिलना शुरू होता है। उद्धव संहिता में बता रही है कि भोजन के बाद स्नान के बिना, किंतु संकल्प पूर्वक और मानसिक रूप से केंद्रित अवस्था में साधना होती है। उच्चिष्टेनैव कर्तव्यम तत्वबोधो भवेद्यतः। फिर रुद्रयामल तंत्र में एक और क्या कहा जा रहा है कि ना तिथि ना च नक्षत्रम ना उपवासो विधीयते यच्छे यथेच्छा चिंतया मंत्र सर्वदा काम फल प्रदः। यानी इस मंत्र को, यानी जो उच्चिष्ट प्रकार की साधनाएं प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें ना कोई तिथि वगैरह की चिकल्लस होती है, यानी बहुत ज्यादा ज्ञान हो कि हम देखें तिथियां क्या हैं, क्या कहानी, वो सब भी जरूरत देखने की नहीं है, तिथि नक्षत्र वगैरह। बहुत ज्यादा कोई साधन भी नहीं है कि हमें उपवास करने हैं, बड़े कठिन कठिन परिश्रम करने हैं, कठिन कठिन नियम है, वैसा भी नहीं है। व्यक्ति सिर्फ अगर अपनी इच्छा शक्ति से, इच्छा से साधना करे तो यह फल व्यक्ति को आवश्यक देता है। ऐसा गणपति तंत्र हमें रुद्रयामल तंत्र में ऐसा सिखाता है। यह है उच्चिष्ट की परिभाषा जो शास्त्र सम्मत। अदरवाइज तो मैंने अपने भाव से आपको उच्चिष्ट शब्द की परिभाषा अभी तक बहुत अच्छे से समझा दी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद। अब ये आपके लिए शक्तिशाली क्यों है, साधकों के लिए, उसके बारे में थोड़ी बात बता देता हूं। ऐसा नहीं कि गणपति के जो बाकी स्वरूप हैं, गौरी गणपति हैं हमारे, रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे गणपति हैं, जो सात्विक रूप के गणपति हैं, वो शक्तिशाली नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सिर्फ बात इतनी है कि हर व्यक्ति अलग होता है। इस संसार में हर कोई भक्त बनने के लिए नहीं आया है, हर कोई ध्यानी बनने के लिए नहीं आया, हर कोई योगी बनने के लिए या योगिनी बनने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग हैं जिनका जीवन अलग है, कुछ लोग हैं जो तंत्र के लिए बने हैं, कुछ लोग हैं जो साधना के लिए बने हैं, कुछ लोग हैं जो जीवन में कहीं दबे हुए हैं, जिनके अंदर असामान्य जीवन रहा है, उनके अंदर की इनर कॉलिंग अलग है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके जीवन में उच्चिष्ट गणपति की आवश्यकता है, उच्चिष्ट गणपति स्वयं उन्हें ढूंढते हैं, अपने तक लेके आते हैं, और अगर व्यक्ति का भाव पूरा हो तो उससे अपनी साधना भी करवा के लेते हैं। अब शक्तिशाली होने के पीछे कुछ कारण है और उसका कुछ प्रभाव जो है वो आप ध्यान से समझें। कारण क्यों शक्तिशाली, उसका कारण ये है कि इच्छाओं को त्यागने के बजाय स्वीकारने का मार्ग है, यानी कुछ भी तजना नहीं है। जैसे अगर हम सात्विक रूप में चलें तो बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि सब, अब आपको गणपति का सात्विक रूप का पूजन करना है तो आपको उसके अंदर यज्ञोपवीत धारण भी करना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, उसके व्रत के अंदर आपको जितने पुष्पांजलि है, तर्पण अर्पण मार्जन विसर्जन, जितने नियमावली हैं सब करनी पड़ेंगी। उच्चिष्ट गणपति में ऐसा नहीं है। उच्चिष्ट गणपति के अंदर साधना के जो नियम है वो अलग है, लेकिन अगर कोई साधना नहीं भी कर रहा है, सामान्य तौर पे भी अगर उच्चिष्ट गणपति की सिर्फ सेवा कर रहा है, उसके मंदिर पे जाके कुछ उसकी उपासना सेवा कर रहा है, उसका नाम जप कर रहा है, उसका ध्यान कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, अगर गुरु से परमिशन है या किसी से उसको अगर वैसा उद्देशित है, तो वो बिना किसी ताम झाम और बहुत सारी चीजों को त्यागे, जो जैसा जीवन है उसी को स्वीकार करके उसी को अपनी प्रोसेस बना सकता है, जैसे जीवन में जी रहा है। तो ये इसलिए, और इसका प्रभाव ये है कि वो व्यक्ति को, जब हम जो जैसे हैं उसी को स्वीकार करते हैं, आत्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्म साक्षात्कार कैसे करेंगे। दुनिया उल्टी चलती है। जब हम देवता को कुछ बाहर देखते हैं
तो उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। वो भी एक पद्धति है लेकिन कठिन है। तंत्र ये मानता है कि मैं ही जैसा हूं, उस जिस अवस्था में हूं, ये मेरे को अवस्था मेरे ईश्वर की दी हुई है, ये अवस्था मेरा मन मेरा दिमाग मेरे जो कुछ भी मेरी कंडीशन है सब कुछ तो मुझे ईश्वर का दिया हुआ है। अब ईश्वर का ही दिया हुआ है तो जो है जैसा उसको मैं स्वीकार कर लूं, जो मेरे से बन पड़ रहा है उसी साधन से प्राप्त करूं, तो ये व्यक्ति को ऐसा स्वरूप है जिसके अंदर जैसे हो वैसे ही साधना करोगे तो स्वीकार्य हो जाएगा। कोई त्याग और कुछ छोड़ने छपड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे शादीशुदा हैं चाहे कुंवारे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हमें अपनी बीवी के साथ हम बैठ नहीं सकते, या कोई श्रीमती या कोई फीमेल है तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, बैठ सकती है, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि धरती पे ही लेटना है, अपन ऊपर नहीं कर सकते। जैसा भाव है, हालांकि साधना के नियम आपको अगले सेशन में पता चलेंगे। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो चीज वर्जित ज्यादातर हमने मानी गई हैं उसी को हमने साधना का माध्यम बनाया। तो ये व्यक्ति के अंदर से जो द्वैत का भाव है, डुअलिटी का, और जो डर है, कुछ भी अस्वीकार करने की जो इनसिक्योरिटी है, उसको खत्म करता है। तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण ये कि इसका समय स्थान शुचिता यानी सफाई इन सब के बंधन से मुक्त है। तो आदमी हर अवस्था में कर सकता है, चाहे घर पे हो, सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो, दोपहर के टाइम हो, कभी भी कोई अवस्था की बाधा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये मूल रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि ये तंत्र का ही देवता है। जैसे बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो दक्षिणाचार में भी पूजे जा रहे हैं, देवता के स्वरूप हैं, वामाचार में भी पूजे जा रहे हैं, जैसे महागणपति है। इसे सात्विक राजसिक तामसिक किसी भाव में पूज सकते हैं, लेकिन उच्चिष्ट गणपति को सात्विक नहीं पूजा जा सकता। ये तामसिक देवता है, ये उग्र देवता है। उग्र के अंदर पिशाचों के राजा है। हस्ती पिशाची जो है, पिशाच पिशाचनियों का राजा है। राजा होने के चलते इसको राजसिक भाव में पूजा जाता है, लेकिन एक्चुअल में मूल स्वरूप जो है फिलॉसफी के हिसाब से वो तामसिक है, उच्चिष्ट गणपति की। और तामसिक होने के चलते बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और इनका जो अनुभव है वो बहुत समय नहीं लगाता देने में। तंत्र मंत्र यंत्र टेक्निकली सुपर फास्ट है इनका, और जो भी साधक इनकी शरण में जाता है, मेरा ये अनुभव है कि कोई भी उच्चिष्ट साधना हो, चाहे वो उच्चिष्ट चंडालिका की हो, उच्चिष्ट भैरव हो, उच्चिष्ट भगवती की किसी भी स्वरूप की साधना हो, उच्चिष्ट योगिनी हो, उच्चिष्ट प्रेत हो, उच्चिष्ट दत्त हो, किसी भी लेवल की साधना हो, आम साधना से ज्यादा फास्ट उच्चिष्ट साधनाएं होती हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द डेटी। और इसके पीछे भी क्या रीजन है, स्वरूप के पीछे की क्या कहानी, वो यूट्यूब पे मेरा चैनल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है कि जो उच्चिष्ट साधनाओं को या उच्चिष्ट गणपति की साधनाओं को सामान्य साधनाओं से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अब। ठीक है, अच्छा आप लोग को मैं एक छोटा सा, जैसे इस सेशन के अंदर जो साधना की पूरी प्रक्रिया उसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे। जो लोग मतलब आगे के सेशन में आएंगे, नेक्स्ट सेशन में, पूरी विद्या जो विधि है रिटन फॉर्म में मिलेगी। इसके साथ उच्चिष्ट गणपति कवच, उच्चिष्ट गणपति का सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये सब भी हमने आपको दिया है। उसी का छोटा सा हिस्सा आज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जिससे जो लोग बहुत ज्ञान मार्ग वाले हैं, शास्त्र सम्मत विधियों में ही जिनका विश्वास है, तो उनको भी भरोसा उच्चिष्ट गणपति बैठ पाए। ये रुद्र यामल तंत्र के अंदर भगवान शिव और मां भगवती के बीच का संवाद है। उसको मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ, जिसका संस्कृत के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं श्लोक, और आप सभी भी अगर चाहें तो ये तो इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं शायद आपको मिल जाए, या रुद्र यामल तंत्र इनके पास ग्रंथ है, वो वहां पे आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। माँ भगवती ने प्रश्न किया भगवान से कि वर प्रदान करने वाले महान आत्मा, गणों के नायक गणेश के सहस्त्र नाम सुनने के लिए मेरा हृदय अत्यंत उत्सुक हो रहा है। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि हे भगवती, हे शिवे, पूर्व काल में मेरे द्वारा त्रिपुर नाश के समय अतिशय विघ्न हुए थे। यानी त्रिपुरासुर को जब मारा भगवान ने, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं बाधाएं आ रही थी। वे सभी अतीव बलशाली थे और मेरे चित्त को अपने मोहनास्त्र द्वारा सम्मोहित कर रहे थे। यानी भगवान शिव को जो सामने असुर थे, वो मोहनास्त्र के द्वारा सम्मोहित कर रहे थे। जिस समय त्रिपुरासुर के युद्ध की कहानी, उस समय गणों के ईश्वर प्रभु गणेश की मैंने उनके सहस्त्र नाम से स्तुति की थी, जिसके प्रभाव से वे सभी विघ्न उसी प्रकार दूर भाग गए, जैसे कि काल रुद्र को देखकर लोग दूर भाग खड़े होते हैं। जैसे मौत को देख के इंसान को डर लगता है ना, काल रुद्र यानी मौत का जो स्वरूप है, वैसे कैसे आदमी डरता है? मौत का डर हर किसी को है कि नहीं है? तो उसी प्रकार शिव के ऊपर जो मोहन अस्त्र चल पड़ा, वो उच्चिष्ट गणपति के सहस्त्र नाम के स्तोत्र के पाठ करने से शिव जी कह रहे हैं
कि वो उसी समय भाग खड़े हुए, हे देवी, उसी गणपति के सहस्त्र स्तोत्र के अनुग्रह से मैं त्रिपुरांतक हूं, अतः उसी सहस्त्र नाम के द्वारा आज भी मैं गणेश की स्तुति करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये गह गणेश का जो सहस्त्र नाम पाठ है, इसके अंदर मैंने ऐसा पाया है कि 37 नाम बस भिन्न है, अदरवाइज पूरे नाम महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर भी वही है और उच्चिष्ट गणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर भी वही है। केवल 37 नाम मां भगवान गणेश के ऐसे हैं जो महागणपति स्वरूप में अलग हैं और उच्चिष्ट गणपति में अलग हैं। मोटा माटी सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि गणेश वो तत्व है जिसको शिव, जब भगवान गणेश का गला कटा था और उनको हाथी का शीश लगा था, तो सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, और उसी दिन उनको प्रथम पूज्य बनाया गया था जिस दिन ये वरदान मिला था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि शिव ने उनको क्रोधवश उनका गला उड़ाया था, तो उन्होंने उनको अपना शिव तत्व दिया। और मां पार्वती ने अपने बच्चे का नया स्वरूप देखा तो उसको इतना बलशाली बनाना चाहा कि जीवन में कभी कोई उसका गला ना काट पाए, तो उसको शक्ति तत्व दे दिया। तो जब शिव और शक्ति जिसके अंदर समान रूप से हैं, वो ब्रह्म तत्व बन जाता है। इसलिए पंच परमेश्वर और पंच जो ब्रह्म के साकार स्वरूप माने गए हैं शंकराचार्य पद्धति या हिंदू सनातन धर्म में, उसमें शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य और गणपति हैं। और इसी तरह उच्चिष्ट गणपति जो हैं, वो उस देवता का नाम है जिसको भैरव ने भी भजा है जब वो फंसे हैं, शिव ने भी भजा है जब वो कहीं सिचुएशन में आ जाते हैं। समराइज अगर मुझे करना हो तो मैं इतना सा सिर्फ समराइज करूंगा आपको कि मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने गणपति भगवान के, महागणपति के मूल मंत्र की साधना भी करी है और लंबे अरसे करी है। भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है उसकी भी मैंने साधना करी है। और भगवान उच्चिष्ट गणपति के जो मंत्र है मैंने उस पे भी साधना करी है। अगर 32 प्रकार के अष्ट गणपति के स्वरूप में जो 8 चक्र बना के पूजन होता है वो एक अलग प्रक्रिया है। इसके अलावा 32 गणपति के अगर मैं स्वरूपों की बात करूं तो इसमें महागणपति, हेरंब गणपति, हरिद्रा गणपति, और हरिद्रा गणपति मतलब एक स्वरूप होता है, उसको आप किसी भी गणपति स्वरूप में बना के पूज सकते हो, और उच्चिष्ट गणपति, मैंने कुछ नाना करते भी 8 प्रकार के स्वरूपों में गणपति का पूजन किया है, अलग अलग मंत्रों पे, अलग अलग चरण की साधना पे। और जो मेरा अनुभव है, जो मैं ऐसा महसूस कर पाया कि उच्चिष्ट गणपति सबसे अलग क्यों है, तो उसका कारण ये है कि ये एक ऐसा देवता बाबा जो अनुभव करा देता है। जैसे मैं अपने गुरु के लिए छाती ठोक के बोलता हूँ, उसके स्तोत्र में लिखा है भृगु ऋषि ने कि दत्त है वो जो दे दिखलाए, ऐसे ही उच्चिष्ट गणपति भी वो देवता बाबा जो दिखा देता है कि मैं हूं। जिसको कभी अनुभव ना हुए हो, जिसको कभी कोई डाउट रह गया हो कि शायद कोई साधना वाधना कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है, तो ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि एक ऐसी साधना है जिसके अंदर अगर आप सिर्फ अपना समर्पण भाव और उच्चिष्ट गणपति के प्रति प्रेम का भाव रखें कि मैं आपकी शरण में हूं और आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूं, आप या जो भी आपका भाव उनके सामने रखें कि मैं आपसे ये प्राप्त करना चाह रहा हूं, और वो साधना बस हम संपूर्ण करें, संकल्प छूटे ना, टूटे ना, बीच में ऐसा ना हो कि हमने साधना का संकल्प उठाया और विसर्जन तक पहुंच नहीं पाए, हमारा कुछ रह गया। अगर वो टूट गई बात अलग है, अगर आपने पूरी करी तो अनुभूति, चाहे वो श्रवण के माध्यम से हो, दर्शन के माध्यम से हो, स्पर्श के माध्यम से हो, रस के माध्यम से हो, या अनुभूति ज्ञान के माध्यम से हो, या सब कुछ मिला दूं तो जिसको प्रगटीकरण या प्रत्यक्षीकरण कहते हैं उस माध्यम से हो, अगर ऐसा ना हो तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ और आप भी यहाँ बैठे हैं, आके अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ मेरा ये मानना है कि जो मोटा मोटा हमारा एजेंडा था आज के सेशन का वो हमने कवर कर लिया है। कुछ संभावित प्रश्न हैं जो हमने नोट डाउन करे हैं, एक एक करके मैं उसको देख लेता हूं। मेरा अनुमान है कि मैंने जिन अभी तक के सेशन में लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे, फिर भी ये जो बेसिक उत्तर है वो मैं एक एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए थे पहले से, या जो हमारी टीम ने मिलकर कुछ संभावित प्रश्न बनाए जिससे शायद आप लोग को भी ज्यादा जहमत ना करनी पड़े पूछने की, अगर आप लोगों के इनमें से कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर खुद ही कर देता हूँ। पहला प्रश्न ये है हमारे पास कि उच्चिष्ट गणपति कौन है और इनका तांत्रिक रूप अन्य गणपति स्वरूपों से कैसा अलग है, वो मैंने आप लोग को समझा दिया है अभी। इस साधना में भोग, अशुद्धि, उच्चिष्ट का क्या महत्व है, क्या यह सामान्य धार्मिक धारणाओं के विरुद्ध है, महत्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और धार्मिक धारणाओं के विरुद्ध है तो वो इसलिए विरुद्ध नहीं है क्योंकि इसी प्रक्रिया को भोलेनाथ ने भी किया है, इसी प्रक्रिया को शंकराचार्य ने किया है, इसी प्रक्रिया को पाराशर ऋषि ने किया है, इसी प्रक्रिया को बाली और सुग्रीव ने किया है, और इसी प्रक्रिया को भगवान श्री राम ने किया जिसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, और जितनी मैंने मूर्ति और टेम्पल और आपको जो मैंने इसके प्रसंग बताए हैं, जो मेरे चैनल पे वीडियोस भी हैं, उसमें प्रासंगिक बातें मैंने इतनी बता दी जिससे आपको ये उत्तर मिल जाता है कि ये मूलतः
जो हमारा हिंदू सनातन संप्रदाय है, हमारी जो धार्मिक धारणा है, उसके विरुद्ध नहीं है। बस ये एक अपने ही प्रकार का एक धारणा है, एक विचारधारा है, जिसको वामाचार, कौलाचार और अघोर मार्ग में, या मूलतः जो तंत्र के मार्ग हैं, उग्र मार्ग हैं, उसमें स्वीकारता है। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो ये है कि उच्चिष्ट गणपति साधना से क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्या यह किसी विशेष क्षेत्र जैसे व्यवसाय, सुरक्षा या आकर्षण में उपयोगी है? सभी विषय में उपयोगी है। अगर मूलतः सबसे ज्यादा खासियत अगर कही जाए तो उच्चेश गणपति तीन चीजों के लिए खासियत बहुत ज्यादा है। बाकी तो कैसा भी मैटर हो, उच्चेश गणपति सर्वपूर्ण रूपेण ब्रह्म है, सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तीन प्रमुख चीजें मैं आज बता देता हूं। तंत्र काठ, एक तो जो इसका साधक है उस पर तंत्र नहीं चलता, और अगर किसी का तंत्र काट करना है तो कैसा भी तंत्र हो, उसका काट करने के लिए बहुत बढ़िया देवता उच्चेश गणपति। इनकी एक साधना से, एक साधन होने के नाते और दूसरों की जो मदद करते हैं उसके नाते, आप लोग को बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपके सामने कोई परेशानी आएगी, किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कोई प्रेत का साया है, या किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा हो गई, किसी घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनके बाप दादा की, किसी प्रेत पित्र की, और वो घर में घूमते दिख रहे हैं, कहीं भी कोई हाजिरी हो रही, कोई संचार हो रहा है, कोई भी बाधा है पारलौकिक जगत की, जहां पे कोई सामान्य साधना 21 दिन, 20 दिन, या अनुष्ठान या मंत्र जाप या प्रयोग में जितना समय लगता है, मान लीजिए अगर सामान्य में अगर 10 दिन की साधना लगेगी, कि 10 दिन 11 दिन मंत्र जाप के बाद व्यक्ति फिर उससे निपटारा कर पाएगा, तो चेस गणपति 1 घंटे के प्रयोग में उस तंत्र को काट देता है। इतना फर्क है। दूसरा, किसी का कोई व्यक्ति रूठ के वापस घर से छोड़ के चला गया हो, किसी पार्टनर ने धंधा छोड़ के चला गया हो, किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, कहीं से पैसा रोका हुआ हो, कोई पैसा नहीं लौटा रहा हो, कोई सामान वस्तु घूम गई हो, कोई भी चीज जो आपसे दूर चली गई है उसको वापस लेके आना है, बुला के लाना है, या उसका कोई सामान गुम गया उसका विचार लाने के, अरे यार बहुत महंगा अंगूठी थी, सोने का हार था, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो पता नहीं कहाँ रख दिए, तो वापस लेके आने वाली जो चीजें हैं, फंसा हुआ पैसा है, सरकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट बिलिंग नहीं कर रही है, किसको कंप्लेंट डालोगे? तो उन चीजों में उच्चिष्ट गणपति रुकी हुई चीजों को वापस खींच के लाने में मदद करते हैं। तीसरा, सरकारी कोर्ट केस की वजह से दुश्मनी होना, यानी किसी सरकारी अधिकारी का या वकील का या जज का, कभी कभी होता ना कि पुलिस वाले ने गलत केस बना दिया, या वकील आपके साथ सही नहीं कर रहे, आप किसी कोर्ट केस में फंस गए और जज या वकील आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो उस केस में हेल्प करना। और दूसरा, शत्रुओं की बाधा जो है वो 100% खत्म हो जाती है। मतलब उच्चेश गणपति का साधक अगर रहेगा तो वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीता है जहां पे उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, शत्रु तो दूर की बात है, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचता, ये ऐसा माहौल बना देता है आपके लिए। तो शत्रु होना तो दूर की बात है, और कभी अगर शत्रुता करे तो फिर जितना मैंने आपको रुतबा बताया उच्चेश गणपति का, उससे आप समझ गए होंगे कि क्या हाल होगा अगर इसके बच्चे पे किसी ने हाथ लगाया तो। अगला प्रश्न हमारे पास है, आपके वर्षों साधक को क्या क्या सिखाया जाएगा जो उनके लिए जीवन परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है? देखिए भैया, परिवर्तनकारी जीवन सिद्ध होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। हमने एक प्रयास किया कि हम उच्चिष्ट गणपति की साधना में हमने 45-50 पेज का एक पीडीएफ बनाया है, जिसके अंदर उच्चिष्ट गणपति क्या है, उच्चिष्ट साधना क्या होती है, उच्चिष्ट गणपति के स्वरूप किस प्रकार के हैं, उच्चिष्ट गणपति का मंत्र के क्या नियम है, उच्चिष्ट गणपति के साधक के जीवन में नॉर्मल क्या नियम है, और साधना के जप के क्या नियम है। इसके साथ तर्पण, अर्पण, मार्जन, विसर्जन, हवन, ये पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है लिखित तौर पे भी आपको बताई जाएगी, और वीडियो में वैसे जैसे मैं अभी बता रहा हूं ये आपको प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा, और रिटन रिटन तौर पे भी दिया जाएगा। इसके बाद किस प्रकार के सिद्धियों के लक्षण होते हैं, साधना के दौरान कैसी अनुभूतियां होती हैं, आंतरिक तौर पे, बाहरी तौर पे, भौतिक जगत में, सूक्ष्म जगत में, हर प्रकार के, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसका अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है जीवन में आगे, वो बताया जाएगा। उच्चिष्ट गणपति कवच के बारे में जानकारी दी जाएगी, उच्चिष्ट गणपति के सहस्त्र नाम की। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग उच्चिष्ट गणपति को सिर्फ प्रयोग करना चाहते हैं उनको हम यंत्र पूजन की विधि बताएंगे, कि एक उपाय की तरह, जो साधक नहीं है, तंत्र में नहीं है, और सिर्फ कोई परेशानी के चलते, कि पैसे की बाधा है, कर्ज की बाधा है, कोई दुश्मनी लेके बैठा है, या उच्चिष्ट गणपति का बहुत नाम सुन लिया और करना चाहते हैं बस, तो उनके लिए एक प्रयोग है। लेकिन जो लोग विग्रह बैठा के पूजन कर सकते हैं, तो उनको उच्चिष्ट गणपति के कम से कम 12-15 ऐसे प्रयोग बताए जा रहे हैं, जो सिर्फ साधना एक बार करके आप विग्रह बैठा लें और आपके घर में नाना प्रकार की शत्रु शोभ है, शत्रु बाधा है, धन की बाधा है, सौभाग्य की बाधा है, यानी बच्चे का सुख नहीं, जीवन में संतान का,
नाना प्रकार की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उनका निराकरण सिर्फ उच्चिष्ट गणपति के विग्रह की सेवा करके, कि कहीं उसको शहद से नहला के, कहीं उसको कारण चढ़ा के, यानी शराब जिसको कहते हैं वो अर्पित करके, कहीं उसका मालिश करके, किस प्रकार नीम के जड़ से कौन सा उच्चिष्ट गणपति बनता है, नाना प्रकार के उसके कौन से विग्रह हैं जिनको अलग अलग कारणों के लिए उपयोग करना है, मिट्टी की बामी से कब बनेगा, गुड़ का कब बनेगा, चाक कुम्हार की मिट्टी का कब बनेगा, श्वेतार्क मूल का कब बनेगा, पंच धातु का कब बनेगा, ये अलग अलग स्वरूप और उसका जो तंत्र का प्रयोग है उच्चिष्ट गणपति का, ये सब आपको इस सेशन में बताया जाएगा। अगला सेशन जो है 6 घंटे का ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम आपको सभी को मंत्र दीक्षा भी देंगे, नवाक्षरी और दशाक्षरी मंत्र की, जो दोनों मंत्रों की एक ही बार में साधना होती है। मतलब ये आप लोगों को शायद, मतलब मैंने इंटरनेट पे सारे वीडियो तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो भी मैंने वीडियो वगैरह देखे सेशन के प्रिपरेशन के टाइम, मैंने कहीं नहीं देखा लोगों ने एक एक मंत्र बताया हुआ है। मेरे भी चैनल पे जो मैंने बताया हुआ है वो एक्चुअली क्योंकि मैंने साधना नहीं दी है और पब्लिकली वो दिया हुआ है, तो मैंने वहां पे मूल मंत्र दिया उच्चिष्ट गणपति का। किंतु जो साधना की एक्चुअल प्रोसेस है उसमें नवाक्षरी मंत्र अकेले जप ही नहीं सकते। हस्ती पिशची लिखे स्वाहा जो उसका मूल मंत्र है, जो बीज मंत्र है, जहां से इसका बीज है, दशाक्षरी मंत्र के साथ इसको जपना होता है। ह्रिंग गम ह्रिंग वशमाने, उसका जो उच्चिष्ट जो उच्चिष्ट गणपति दशाक्षरी मंत्र है, इसकी साधना पद्धति दी हुई है। दोनों की आपको दीक्षा मिलेगी। जिस दिन सेशन ये होगा उसके बाद 3 महीने तक आप सभी को अवसर दिया जाएगा। ये साधना इस 3 महीने के अंदर आप दो प्रकार से कर सकते हो। जो लोग सिर्फ प्रयोग करने वाले हैं वो 15 दिन का प्रयोग करें, जो लोग साधना करना चाहते हैं वो 25 दिन की साधना करें। प्रयोग और साधना की विधि सेम है, बस फर्क ये है कि जो प्रयोग करने वाले रहेंगे उनको विसर्जन करना पड़ेगा, और जो प्रॉपर साधना करने वाले हैं वो अपने घर में बैठा के देवता को आगे की भी साधना के लिए रखेंगे। साधना 25-26 दिन की होती है, और जो प्रयोग है वो 15-16 दिन का। मतलब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होगा, सॉरी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुरू होगा, प्रयोग शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक चलेगा, और साधना जो है वो चतुर्दशी 10 दिन और आगे बढ़ा लो। इस हिसाब से इसकी उपासना साधना होती है उच्चिष्ट गणपति की। तो हम 25 दिन की लगभग, अगर ज्यादा से ज्यादा भी कोई साधना करे तो हम उसको 3 महीने का अवसर देंगे कि इस 3 महीने में व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, मैं रहूंगा उसमें, चक्रेश जी रहेंगे, मेरी टीम से जितने लोग आपको भी दिख रहे हैं, अभय हो गया, संकेत हो गया, जो भी लोग हमारी टीम के हैं, शरद जी हैं, वो सब आपके साथ इस ग्रुप में रहेंगे, ताकि जिसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हो सकें। आप लोग अगर कोई अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं साधना के दौरान, क्योंकि ये बहुत गुप्त साधना है, आप किसी को नहीं बता सकते हैं, तो सिर्फ आप मुझको बता सकते हैं, मेरी टीम से उस अपने अनुभव पहुंचा सकते हैं। तो 3 महीने तक हम एक अवसर देंगे कि आप प्रयास करें, और जो भी आपके साधना के दौरान गाइडेंस की आपको कमी है या जो जिज्ञासा आती है उसका उत्तर हम आपको करें। क्या इस साधना कोई शुभ नक्षत्र होता है, महत्वपूर्ण होता नहीं? ऐसा कोई खास नक्षत्र नहीं, जो मैंने बताया, मतलब जो तिथि वो आपको मैंने बता दी। उच्च गणपति साधना का मूल उद्देश्य क्या है बता चुका हूँ। क्या यह भोग सिद्धि या रक्षा के लिए की जा सकती? बिल्कुल। सिद्धियां हर प्रकार की आपको मिल सकती हैं, और रक्षण हर प्रकार के तंत्र से किया जा सकता है उच्च गणपति की साधना से। इस साधना को कौन कर सकता है? क्या इसमें कोई नियम या सीमाएं होती हैं? इसका एक ही नियम है कि आपको कुछ भी नकारना नहीं है, और सीमा इसकी कोई नहीं है। बिल्कुल हर कोई कर सकता है, बस कम उम्र का व्यक्ति ना करे, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर थोड़ा सा वासनाएं क्योंकि जुड़ी हुई है, शराब, मतलब देखो इसकी उपासना पद्धति में आपको कारण चढ़ाना पड़ता है। अब जो लोग सात्विक शराब चढ़ाना जानते हैं वो सात्विक शराब चढ़ाएंगे, जल के अंदर थोड़ा गुड़ और अदरक मिला के। लेकिन जो प्रॉपर साधना करने वाले लोग हैं, जो तामसिक वाले हैं, जैसे मेरे जैसे, जब मैं उपासना करता हूं तो हम तो शराब चढ़ाते हैं, कारण बिल्कुल। तो बच्चे ना करें, 18 से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। बाकी स्त्री भी कर सकती हैं इन्हें, पुरुष भी कर सकते हैं इन्हें। उसके आगे क्या नियम होते हैं वो आपको अगले सेशन में बता दिए जाएंगे, पर हर कोई कर सकता है। इस साधना के लिए कौन सा मंत्र सबसे प्रभावी माना गया है? सब सारे ही मंत्र प्रभावी हैं, और उच्चिष्ट गणपति के जो रुद्र यामल तंत्र के अंदर मंत्र दिए हुए हैं वो 6 प्रकार के हैं। सारे ही मंत्र प्रभावी हैं, लेकिन जो शुरुआती साधना है जहां से शुरू होती है वो है नवाक्षरी मंत्र, हस्ती पिशची लिखे स्वाहा। ये और दशाक्षरी मंत्र जो है, ये दो मंत्र आपको इसमें दीक्षा दी जाएगी, और दोनों मंत्रों को ही मिला के साधना होती है, अलग अलग साधना नहीं होती है। इनके मंत्र जाप और दशांश हवन ये दोनों बराबर साथ में किए जाते हैं, नवाक्षरी और दशाक्षरी का। क्योंकि मतलब उसका भी कारण है, वो अगले सेशन में फिर हम चर्चा कर लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो ये दो मंत्र आपको दिए जाएंगे, और प्रभावी मतलब सारे ही प्रभावी। हम ये कहना मतलब मुझे ठीक नहीं लगता कि भाई ये वाला मंत्र हल्का है और दूसरा वाला मंत्र, दशाक्षरी मंत्र जो है वो छोटा है, और जो षोडशाक्षरी मंत्र है वो ज्यादा बड़ा है।
सारे ही मंत्र प्रभावशाली, पर एक एक करके जो शुरुआती मंत्र है वो साधना में दिया जाएगा। जैसे कि साधना शुरुआती है। साधक इस साधना के दौरान किस प्रकार की अनुभूतियां कर सकता है? साधक इस प्रकार इस साधना के दौरान अनुभूतियां, चलो मैं आप लोग को एक काम करता हूं, क्योंकि हमारे पास पूरा एक सिद्धियों के लक्षण पे एक बना हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, अगर मुझे चक्रेश जी अनुमति दे। यस, देख पा रहा है। ठीक है। ये वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो आप लोग के साथ शेयर होगा। इसके अंदर बहुत सारे विषय अगर आप देखोगे तो 40-45 मतलब पन्नों का बना हुआ है। इसके अंदर मूलतः अगर हम नीचे जाएं तो ये डॉक्यूमेंट हमें एक चीज बता रहा है कि किस सिद्धियों के लक्षण किस प्रकार के होते हैं। ये आ गया। ये वो लक्षण है मेरे प्यारे भाई बहन जो मैंने खुद अपने जीवन में साधना करने पे अनुभव किया, या जो जिन लोगों को मैंने साधना करवाई और उनके जो मैंने अनुभव सुने, ये उनके आधार पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक एक करके इनको देख रहा हूं मैं। जो भी उच्चेश गणपति की साधना करता है उसके आंतरिक अनुभव अगर देखे जाएं तो वो ये है कि व्यक्ति के अंदर से ना अच्छा बुरा, सही गलत, अहम का भाव, कर्तापन का भाव ही समाप्त हो जाएगा। डर खत्म हो जाता है आदमी से। गड़बड़ से गड़बड़ साधना और हैवी डरावनी से डरावनी चीज के बारे में बात कर ले, अगर उच्चिष्ट गणपति का साधक है तो उसको फिर डर नहीं लगता। सोचने की जो शक्ति होती है, संकल्प शक्ति, वो बहुत फास्ट हो जाती है। मैंने बताया ना कि फैसला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उच्च गणपति के चेले को, कि आज पैसा लगाऊं कि कल लगाऊं, या कौन से बिजनेस में लगाऊं, क्या करूं। हाँ, सामान्य व्यक्ति को रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं कि क्या खाओगे, अच्छा मैं तो, उच्च गणपति का वो खेल है। कर्म के जो हमारे विकार हैं, यानी जो हमारी काम वासना है, जिनको हम विकार की तरह देखते हैं, उन विकारों से कैसे हम अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करके उन्हीं को अपना माध्यम बना लें, उन्हीं को अपनी ताकत बना लें। जो कमजोरी है उसे अपनी क्षमता कैसे बनाना है, वो इससे हम सीखेंगे। इस स्वरूप के अंदर स्वप्न में, ध्यान में या साक्षात जीवन में गणपति का साक्षात्कार होना, दर्शन होना, उच्चिष्ट स्वरूप का, मतलब पूरा स्वरूप ना भी दिखे तो चाहे आंख दिखना, हस्त दिखना, मुख दिखना, या उनका कोई गुह्यांग दिख जाना, एक उनका लंबोदर जैसे उनका स्वरूप होता है, उनका उदर दिखना, भगवती के साथ कुछ ना कुछ छाया, वो इसके अंदर आंतरिक अनुभव में एक वो रहता है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कोई हल्के फुल्के साधक हैं, या जिनसे आप मैं आज बात कर रहा हूं ये लोग कोई ऐसे ही छोटे मोटे हैं। सभी लोग साधक हैं आप। लेकिन जो अच्छे से साधना करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रमाण जो होता है कि उनको घे घे और हूं हूं, ये दो ध्वनि, चाहे वो अपने बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम में भी चले जाएं और खुद जरा सी भी आवाज ना करें, तब भी अपने मन में सुनाई देने लगती है, अगर उच्चिष्ट गणपति का प्रादुर्भाव जीवन में हो जाए। अगर प्रवेश भी कर जाए ढंग से तो व्यक्ति को घे घे हूं, ये मूल स्वभाव इसके नाद के रूप है, जो इसके वाइब्रेशन है, इंसान को सुनने लगते हैं। बाहरी जीवन के अंदर क्या प्रभाव आता है? इंसान की वशीकरण शक्ति बढ़ जाती है। आप जिस ग्रुप में खड़े होकर बात करेंगे लोग आकर्षित होंगे, आपकी बात का, आज्ञा का पालन सहज रूप से होगा, आपकी बातों को काटा नहीं जाएगा। आप कहीं अगर कोई बात रख रहे हैं, कोई विचार रख रहे हैं, तो उस पर आप देखेंगे कि लोग चुपचाप होकर सुनेंगे, भले ही उन्हें समझ में भी ना आए, लेकिन काटेंगे नहीं। ये होती वशीकरण शक्ति। जो लंबे लंबे समय से अटके हुए काम होते हैं, लॉन्ग अवेटेड डिजायर्स होते हैं, बचपन की कई बार ख्वाब होते हैं, लोगों के सपने होते हैं, पूरे नहीं होते, उच्चिष्ट गणपति की साधना से व्यक्ति को वो चीज प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो पौष्टिक आहार नहीं मिलता, या खाने में स्वाद नहीं आता, या जिस प्रकार का भोजन खाना चाह रहे हैं घर में वैसा नहीं बनता। ये एक स्पेसिफिक बाधा है, ये एक पितरों संबंधित, पितरों के दोष के अंदर की एक बाधा है, जिसके चलते व्यक्ति को जीवन के अंदर भोजन या जो रस प्राप्त होते हैं उससे तृप्ति नहीं मिलती। उच्चिष्ट गणपति, क्योंकि मैंने कहा कि ये वासना से ही भरा हुआ देवता है, उल्टा है, तो ये खाने से, पीने से संबंधित रस, जितनी भी रसना जो हमारी जो जीवा है, स्वाद जितने भी हैं, इन सबको हाइपर एक्टिवेट कर देता है। तो आदमी सामान्य भोजन भी करे तो उसको ऐसी तृप्ति मिलती है। जो साधना करते हैं उच्चिष्ट गणपति की वो समझ पाएंगे कि सामान्य भोजन आप देखेंगे कि घर में वैसे ही खाना बन रहा है जैसे पहले बन रहा था, लेकिन आपको टेस्टी लगने लगेगा। तो अगर ऐसा होने लगे तो अपन समझें कि भैया हमारा उच्चिष्ट गणपति जो है वो साथ में है। वाणी पे वाक सिद्धि जो होती है, आप नोटिस करेंगे कि जो साधक उच्चिष्ट गणपति का, सच में उसको अगर उच्चिष्ट गणपति की साधना सिद्ध हो रही है, उच्चिष्ट गणपति उसके साथ है, तो वो चाह के भी वो नहीं बोल पाएगा जो घटना नहीं घटनी। और अगर उसके मुख से बात निकल गई तो जो नहीं भी होना संभव भी अगर बोल देगा तो हो जाएगा।
जिसे कहते हैं वाक सिद्धि। अगर कोई घटना नहीं घट रही तो आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं। आप चाहे प्लान करके बोल के जाओ कि मैं मीटिंग रूम में जाऊंगा और बॉस को ये बोल दूंगा, या मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा तो उसको ये बोल दूंगा, या कोई पत्नी बोले कि मैं अपने पति को, नहीं बोल पाओगे। प्लान करके जाओगे तब भी निकलेगा नहीं, क्योंकि वाक सिद्धि हो जाती है। मैंने बताया ना आप लोग को विशुद्धि का जो स्थान है सिद्धि का। फिर जितना भी गुप्त ज्ञान है तंत्र का, जो शास्त्रों में नहीं मिलता, जो किताबों में नहीं मिलता, जो वीडियो में नहीं मिलता, जो इंसान आपको नहीं जो मैं भी चाहूंगा बताना नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी डर है कि कहीं मेरे वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं कोई अवधूत आनंद ही बंद ना कर दे, या मेरी सिद्धि चली गई मेरे से। मैंने अपनी गुप्तता अगर भंग कर दी तो मेरी सिद्धि मुझसे वापस चलेगी, मेरा देवता रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। चलो जेल भी भेज दिया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, कि आडंबर फैला रहा है कोई बाबा, ये माया जाल ढोंग ढकोसले कर रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी सिद्धि चली गई तो प्यारे उच्चिष्ट गणपति की साधना से वो ज्ञान प्राप्त होता है, और इसलिए गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं, क्योंकि वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान कहीं नहीं है, जो कभी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी ने कभी कहीं देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जो किताबों में नहीं है, वो बातें गुप्त ज्ञान जो तंत्र के रहस्य हैं वो आपको पता चलेंगे। दैविक जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। गणपति या उनके वाहन का दिखना, साधना के समय अग्नि धूप या जो भी दीपक जलता है उसके अंदर विशेष आकृति हम नोटिस करना। जैसे सबके घर में हवन होते हैं, सबके घर में धूप जलती है, अगरबत्ती जलती है, लेकिन आप साधना कर रहे हो और आपको उसके अंदर कोई विशेष आकृति दिख रही तो वो मान सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर पे अभी मौसम चल रहा है सावन का, बारिश का मौसम है, आपके जैसे मैं जहां रह रहा हूं यहाँ पे पिछले ना जाने कितने दिनों से ऐसी खतरनाक वाली ना धूप हुई है और ना खतरनाक वाली कोई बिजली कड़की है, बारिश थोड़ी बहुत हो रही है। अब एकदम से मैं साधना करनी शुरू करूं और मौसम बिल्कुल ही बदल जाए, साधना करनी शुरू करूं और जितनी देर साधना चलू मौसम बिल्कुल अजीब सा परिवर्तन हो, तो आप समझ सकते हैं। और नहीं तो जो सबसे सरल मेरे को लगता है, जो सबसे आसान होता है किसी भी देवता के लिए, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है, यानी नींद की अवस्था में, तंद्रा की अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में दर्शन देना। अंत में संकेत को लेके सिर्फ इतनी, या साधना की सिद्धि को लेके बहुत अच्छी बात गणपति तंत्र के अंदर मुझे श्लोक मिला तो मैंने उसको यहाँ लिखा है कि यदा मंत्र स्वयं दीप्तः साधकस्य हृदय स्थितः क्रियायाम फलदाह साक्षात तदा सिद्धि रुद्ध हृदा सिद्धि रुदा हृता। यानी जब मंत्र स्वयं साधक के हृदय में जाग जाता है तो बिना प्रयास फल देने लगता है, और तब सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। यानी जब मंत्र इस प्रकार रम जाए कि आपको एक्टिवली कोई प्राप्ति के लिए उसका जप और अनुष्ठान न करना पड़े, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो वो अपने आप प्राप्त हो जाए। मंत्र इस प्रकार अपने हृदय के अंदर चले कि आपको जपना भी ना पड़े, आपका मंत्र अजपा हो जाए, तो हम मान सकते हैं कि वो सिद्ध है। और ये कुछ लक्षण हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फिर देवियों और सज्जनों, फिर आज आप सभी से इजाजत लेते हैं इस सत्र को यहीं पर समाप्त करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी से दोबारा भेंट होगी 10 तारीख के सत्र में। तब तक के लिए गुरुदेव दत्त, आप सभी को प्रणाम।